तो भाई इससे पहले आप काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं सिमिलरिटी के, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स रहते हैं जिनके ऊपर हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, ठीक है। तो उन कंसेप्ट्स के ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे। तो आपने करना क्या है, मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, पूरा जोर लगाना है। ये टेंशन नहीं लेनी कि एग्ज़ाम में 45 सेकंड में करना है तो मैं यहाँ पर भी 45 सेकंड दूँ ना। अपना टाइम लो, मज़े मारो। एग्ज़ाम के लिए हम जब कई बार रिपीट कर चुके होंगे इन चीज़ों को, तब हम तैयार होंगे, ठीक है। तो मैं आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहता। नेसेसरी प्रेशर अगर आप ले लो वो भी एनफ है, ठीक है। तो बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन देखनी है इनकी, पहले आपने सॉल्व करना है। और ये सारे आप कर सकते हो, इतनी नॉलेज मैं आपको दे चुका हूँ, कंसेप्ट सारे बता चुका हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें फिर भी सीखने को आपको मिलेंगी ऑफकोर्स। इन द गिवन फिगर बी एंड सी आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। ADE इज द कॉमन टेंजेंट। तो मैंने क्या बताया था, जब भी कॉमन टेंजेंट होगा तो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी। और कौन सी ट्रायंगल सिमिलर बनेंगी, यही मैंने बताया था। ये अगर आप यहाँ पर ये ड्रॉप करोगे, टेंजेंट की जगह पर टच करोगे तो 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट, ठीक है। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल बनेंगी, ABD और ACE। दो सिमिलर ट्रायंगल होगी, ये छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल, ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक सी बात है। ADE is the common tangent to the two circles if the ratio of radius of the both the circle is 3:5। इनके रेडियस का रेशियो 3:5 है। अगर इसका रेडियस 3 यूनिट है तो इसका रेडियस 5 है। 3 और 5 नहीं है, ये सिर्फ इनका रेशियो है। ये 3A है, ये 5A है, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। बट मैं सिर्फ रेशियो को ले रहा हूँ, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यही 5 के बराबर होगा, ठीक है भाई। आगे, इफ AC इज इक्वल टू 40, AC अगर 40 है देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE। तो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्त मेरे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो छोटी ट्रायंगल की साइड क्या है, ये वाली 3, बड़ी ट्रायंगल की साइड 5। अब छोटी ट्रायंगल की साइड ये वाली, मैं ये वाली क्यों ले रहा हूं, बिकॉज मुझे इसके बाकी चीजें पता है। तो मैंने इस लेंथ को मान लिया A, यहां से लेकर यहां तक। तो छोटी ट्रायंगल की साइड क्या हो गई, A नहीं है, छोटी ट्रायंगल की साइड है A+3, A से लेकर B तक छोटी ट्रायंगल की साइड। और बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, A से लेकर C तक। तो इन सारे को जोड़ोगे, A+3, 3, 5, तो 5 और 3 8 और 3 11, तो A+11। सिंपल सिमिलरिटी लगा दी, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। अब देखो, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द निकालना। तो इन दोनों के बीच में गैप बताओ कितने का है। आप बोलोगे सर 2 का है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 8 का है। तो इस गैप को बराबर कर लो, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 8 का, तो 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, तो 4 3 12, 4 5 20। रेशियो को ऊपर नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखो, A की वैल्यूज आपकी नजरों के सामने है, 9 और 3 12, 9 और 3 12। A की वैल्यू आ गई 9 और 11 20, ठीक है। तो A की वैल्यू जैसे ही 9 आई, 9 और 3 12 और 3 15 और 5 20, लेकिन एक्चुअल में सारा क्या है, एक्चुअल में है 40। तो एक्चुअल वैल्यूज इन सारी वैल्यूज की डबल है। ये रेशियो से, हम रेशियो से डील कर रहे थे, तो एक्चुअल वैल्यूज इन सारी वैल्यूज की डबल है, ठीक है। तो यहां पर इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 3 की बजाय 6 है और इसका रेडियस 5 की बजाय 10 है। एक्चुअल वैल्यूज डबल है। और आपसे पूछा गया है DE। तो जब आप एक बार सर्कल्स का टॉपिक कर लोगे ना, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे कि 2 × 6 × 10, 2 × √60, ये क्या होता है, 15 चौके 60, तो यानी कि 4√15। बाहर 2 आएगा एंड आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया, 2 × 6 × 10। अगर आपने सर्कल्स नहीं पढ़ाए तो सर्कल्स के अंदर मैं आपको आगे करवाने वाला हूं कि भैया जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई होती है 2 √R1R2। बहुत ईजी है, आपको इजीली याद हो जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे सर अभी हमने ये नहीं किया है, तो हम कैसे करें। तो एक और तरीका बता देता हूं, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। मेरे को एक बात बताओ, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, इसके बिना आप कर सकते हो इजीली। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं। तो छोटी ट्रायंगल की साइड निकाल लो, बड़ी ट्रायंगल की अपने आप आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो कि नहीं, ये 3 है, ये 9 और 3 12 हैं। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे,
12 का स्क्वायर 144, -3 का स्क्वायर 9 ना। इन झंझटों में मत पड़ो। यहां पर 3 है, यहां पर 12 है, तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, काट दो, बाद में 3 से गुणा कर देंगे, काट दो जो भी कॉमन है, बिकॉज पाइथागोरन ट्रिपलेट के मल्टीपल भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करते हैं, मैंने आपको सिखाया है। ऐसे ही हम मल्टीपल्स को काट सकते हैं, हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, खाली थोड़ी हम। ठीक है, देखो तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 गया 15, तो इसका आंसर आएगा √15। लेकिन आप एक बार 3 काट चुके हैं तो इसका आंसर आएगा 3 √15। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आपने तो रेशियोज को डील किया है, आपने 3, 9 और 3 को डील किया है, एक्चुअल वैल्यू तो 40 थी, इसकी रेशियो में वैल्यू 20 है, एक्चुअल वैल्यू 40 थी, तो एक्चुअल वैल्यूज तो डबल हैं, तो 3 की बजाय एक्चुअल आंसर क्या होगा 6√15। किसका, ए से लेकर डी तक का, आपको निकालना है डी से लेकर ई तक का। मेरे को एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक का रेशियो क्या है, 9 और 3 12, और 3 और 5 8, 5 और 3 8, है ना। तो रेशियो क्या है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3:2 रेशियो है, 3:2, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4√15। फिर से वही आ गया जो हमने निकाला था, समझ गए भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो उसी तरीके से, बहुत ही सिंपल चीज है, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही सिंपल है, एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL Tier 2 2017। इन द गिवन फिगर PT इज ए कॉमन टेंजेंट। जैसे ही आपको पता लगा कि भैया PT कॉमन टेंजेंट है, तो आपके दिमाग ने एटलीस्ट ये तो बोल देना चाहिए कि तीनों ट्रायंगल जो हैं यहाँ पर बनेंगी वो सिमिलर होंगी। ये चीज सर्कल के इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो या ना हो, बट इतना पता लग जाना चाहिए कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगी। द रेडियस ऑफ द स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज सर्कल इज इक्वल टू 4, 6 एंड 9। 4, 6 और 9, ठीक है। O1, O2, O3 इसके सेंटर हैं, तीनों सर्कल के, तीनों वृत्तों के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PC, तो हमने PC की वैल्यू बतानी है, P से लेकर C तक की, ठीक है। बहुत सिंपल है, वही काम करेंगे। क्या करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर है तो छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल। ये तीनों रेडियस है 4 4 4, ये तीनों रेडियस है 6 6 6, ये भी रेडियस है 9 और 9, ठीक है भाई। हाँ, अब छोटी ट्रायंगल, अब देखो यहां पर कितनी ट्रायंगल्स के पेयर हैं सिमिलर के, 3 पेयर हो गए। ये छोटी ट्रायंगल PO1A सिमिलर है PO2B के, और यही ट्रायंगल PO1A सिमिलर है PO3C के, और ये ट्रायंगल PO2B सिमिलर है PO3C के। यानी कि यहां पर ये जो 3 ट्रायंगल है आपस में सिमिलर है, तो आप कोई भी जोड़ा यूज कर लो, कोई भी जोड़ा, फर्क नहीं पड़ता। मैं छोटे वाले को यूज करूंगा ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 4 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड 6। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है A, P से लेकर सर्कल तक, तो छोटी ट्रायंगल की साइड A+4 बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है, इस बड़ी ट्रायंगल की 6 और 4 10 और 4 14, A+14। इन दोनों के बीच में गैप है भाई साहब 2 का, लेकिन मुझे गैप चाहिए 10 का है। ये A+4 है, ये A+14 है, इनके बीच में गैप 10 का है, तो मुझे गैप चाहिए 10 का। तो 5 गुणा कर रहा हूं, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, तो A की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। देख लो 16 और 14 30, 16 और 4 20। इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, टाइम लगाओगे, इसमें कितना टाइम लग रहा है, हार्डली 2-3 सेकंड, लिखा आंसर, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई जी 16, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, हमने PC की लंबाई बतानी है। देखो तो पूरी PC की लंबाई, कई अब स्टूडेंट क्या करेंगे, 16 4 4 6 6 9 9, इस बड़ी ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फिर PC की लंबाई निकालेंगे। तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, छोटी ट्रायंगल के ऊपर लगा लो फिर बड़ी का निकाल लो, सिमिलर है ना, फायदा उठाओ। तो पहले एक बार मैं छोटी के ऊपर लगाकर आपको दिखाता हूं। देखो 4 एकम 4, मैं 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं, ये क्या है 16 और 4 20, 4 5 20, कैंसिल आउट मैंने किया। मैं 5 और 1 पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, √24, √24 क्या होता है, 4 छिके 24, 2√6, लेकिन मैंने 4 से कैंसिल आउट किया है तो 8√6, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड अगर 4 है तो बड़ी की 9 है,
ठीक है। तो छोटी की अगर 8 है, 4 का डबल, तो बड़ी की 9 का डबल, 18√6। ये आंसर। छोटी की 4 है तो बड़ी की 9 है। छोटी की ये वाली साइड 4 दूनी 8, 2√6 गुना है इसकी, तो बड़ी की 9 दूनी 18√6 होगी। तो एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप पूरी ट्रायंगल के ऊपर भी पाइथागोरस लगा सकते हो, नॉट ए बिग डील। हम उसको मुश्किल होने ही नहीं देंगे। देखो 16 और 4 20 और 4 24 और 6 30 और 6 36 और 9 45, 45। यहां पर क्या है 9, यहां पर क्या है 45। समझ में आ गया होगा। 9 से कैंसिल आउट करो, 9 एक कम 9, 9 5 45, 9 से कैंसिल आउट करो तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, √24 यानी कि 2√6, 9 गुना कर दो, 9 दूनी 18√6। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 45 का स्क्वायर हम क्यों करेंगे काम का। ठीक है, तो यहां पर आंसर इज ऑप्शन है। एक्चुअल क्वेश्चन आपके 2017 टीएट होगा। ये बताओ, two circles touch each other at point x, the two common tangent of the circles meet at p। एक दूसरे को x पर टच करते हैं, इनके कॉमन टेंजेंट है वो p पर मिलते हैं। टू अदर कॉमन टेंजेंट, देखते हैं क्या मामला है। टू कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है भाई। ये एक दूसरे को टच करते हैं भाई x के ऊपर, ठीक है। इनके कॉमन टेंजेंट मिलते हैं p पर। नन ऑफ द टेंजेंट्स पास थ्रू x, कोई भी टेंजेंट x से पास नहीं हो रहा। ऐसा इसने क्यों बोला x से पास नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि दोस्त कॉमन टेंजेंट एक ये भी बनाया जा सकता है, तो वो ये कहना चाह रहा था कि ये वाला मत बनाना, ये वाले दो कॉमन टेंजेंट बनाना। ठीक है, सिंपल बात है। दीज टेंजेंट्स टच द लार्जर सर्कल एट पॉइंट बी एंड सी। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 15 एंड सी पी इज इक्वल टू 20, तो सी पी ये 20 है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 15 है, ये 15 है दोस्त, दिस इज 15, ठीक है। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो छोटे सर्कल का रेडियस जो है वो क्या होएगा, तो हमने ये बताना है। देखो या तो ऊपर बना लो ट्रायंगल या नीचे बना लो, बात एक ही है। अभी तक हम ऊपर कर रहे थे, तो ताकि आपको बेटर समझ में आए मैं ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। अगर P से लेकर C तक 20 है तो P से लेकर B तक भी 20 ही होएगा। आप बोलोगे सर क्यों? बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट अगर ड्रॉ किए जाएं तो वो बराबर होते हैं। एक पॉइंट से एक टेंजेंट इस सर्कल पर, ये बनाया गया PC, दूसरा बनाया गया PB, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो, तो बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, PBO को, PBO 15 20 25, 15 20 25, पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होएगा PO, 3 का 5 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 5 गुना, तो सामने वाली साइड क्या आ जाएगी दोस्त? तो ये सामने वाली साइड आ जाएगी भाई 25, ठीक है। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? PZY और POB, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो या तो आप ये कर सकते हो, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल की साइड बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड, उस वाले तरीके से। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, अगर ये सिमिलर हैं तो आपको बड़ी वाली ट्रायंगल की सारी साइड्स मिल गई, उनका रेशियो क्या है 3 4 5, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये वाली ट्रायंगल उसके सिमिलर है तो इसकी साइड्स भी तो उसी रेशियो में ही होंगी ना, 3 4 5। सिमिलर ट्रायंगल की साइड सेम रेशियो में होती है, ठीक है। तो इसकी अगर ये साइड, जैसे इसकी ये साइड 3 है, 3 5 15, तो इसकी ये साइड भी 3A होएगी। बड़ी ट्रायंगल की ये वाली साइड 20 है, मतलब 4 को कोरस्पॉन्ड करती है, तो इसकी ये वाली साइड 4A होएगी, छोटी ट्रायंगल की 4A PY। और ये वाली साइड 5 को कोरस्पॉन्ड करती है, हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, तो ये 5A होएगी, जिसमें से 3A तो यहाँ पर कवर हो जाएगा और 2A यहाँ पर कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ मामला है, ठीक है। अब हम देखते हैं उसने क्या बोला है, देखो जरा। तो भैया ये 3A है, ठीक है, तो ये भी 3A होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 3A होगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है।
तो ये पूरी साइड P से लेकर O तक 25 है, जिसमें से ये 15 है, 15 यहाँ पर कवर हो चुका है। तो 25 में से 15 गए 10, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बचा है। आपको डायग्राम में ऐसा लग रहा होगा कि सर ये 15 है छोटा सा और ये पूरा 10 है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में डायग्राम कुछ ऐसा है, सर्कल कुछ ज़्यादा ही छोटा है। एक्चुअल में मामला कुछ ऐसा है, बट आपको समझाने के लिए ऐसा तो बना नहीं सकते, फिर आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा हो, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो ठीक है। तो 3a प्लस 3a 6a प्लस 2a, तो 6 प्लस 2a 8a की वैल्यू 10 है। अगर 8a की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 10/8 है, और हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? हमें इस वाले सर्कल का रेडियस बताना है जो कि 3a है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 तिये 15/4, यानी कि 4 तिये 12, 3.75। ऑप्शन बी एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ CGL 2017 टीयर 2। क्वेश्चन हर एक जगह से, हर बढ़िया सोर्स से लिए गए हैं। हर बढ़िया सोर्स जो आपकी प्रैक्टिस के लायक है, जो आपके देखने के लायक है, कवर किया गया है। आपको यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। रुको एक बार, ओके। 3 circles C1, C2 and C3 with radii R1, R2 and R3 where R1 less than R2 is less than R3 are shown in the given figure. What is the value of R2? देखो भाई, आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, पिछले से पिछले क्वेश्चन में, कि ये वाला रेडियस 4 था, ये वाला रेडियस 6 था, और ये वाला रेडियस 9 था। ऑब्जर्व किया था, 4 6 9 एग्जामिनर ने ऐसे दिए थे। तो बीच वाले का जो स्क्वायर है ना, बीच वाले का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है 9 चौके 36। अगर 3 नंबर हों और उसमें से बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर हो, तो ये चीज़ आपने कहाँ पर पढ़ी है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, मीन प्रोपोर्शन में पढ़ी होगी, जब आप मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, या फिर आपने जीपी के अंदर पढ़ी होगी है, जब मीन निकालते हैं जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये जो इसके रेडियस होते हैं, जब भी आप सर्कल्स को एक एंगल के बीच में फंसाते हो, जब भी सर्कल्स को किसी भी एंगल, ये एक एंगल है ना, पी जो भी आगे इसका नाम है, जब भी आप किन्हीं भी सर्कल्स को एंगल्स के बीच में फंसाते हो, ऐसे पहला सर्कल दूसरा सर्कल, और वो एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कितने भी सर्कल फंसा लो, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो इनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। जीपी में होने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि मान लो, अगर ध्यान से सुनिएगा, मान लो अगर पहले वाले का रेडियस 2 है और इससे अगले वाले का रेडियस 4 है, मान लो, ठीक है, तो इसका 2 गुना हुआ, तो अगले वाले का रेडियस गारंटीड 8 होएगा, अगले वाले का रेडियस गारंटीड 16 होएगा। शर्त कितनी है? शर्त इतनी है कि एंगल के अंदर फंसाए गए हों और एक दूसरे को टच कर रहे हो। सिंपल सी बात है। तो इनके रेडियस क्या होते हैं? जीपी में होते हैं। अगर यहाँ पर 3 गुना हो गया तो हर एक बार 3 गुना होता हुआ चलेगा, अगर 2.5 टाइम्स हो गया तो हर एक बार 2.5 टाइम्स होता चलेगा, जितने भी गुना होगा उतने ही गुना होता चलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो भाई? फिर इसका मतलब R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R3, R2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 R3। सिंपल, ऐसे डायरेक्टली आपने इसका आंसर करना है। R2 का मान क्या हो जाएगा? अंडर रूट R1 R3। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर आपने ये बोल तो दिया लेकिन इसको प्रूव करके दिखाओ। वो टेंशन आप मत लो, प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। चलो फिर प्रूव करते हैं दोस्त। तीन सर्कल लेने पड़ेंगे हैं, पहले टेंजेंट ले लेते हैं। ठीक है, बन गए। अब देखो,
मान लो इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है और इसका रेडियस c है। ठीक है, तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि इनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। अगर ये तीन चीज़ें जीपी में हुई तो इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AC। हमने ये प्रूव करना है और इस चीज़ को फिर हम बाद में यूज़ करा करेंगे। तो चलो भाई ठीक है, प्रूव करते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हों तो जो उनका कॉमन टेंजेंट है उसकी लंबाई, ये हम सर्कल्स में करने वाले हैं, उसकी लंबाई होती है 2 अंडर रूट पहले वाले का रेडियस और दूसरे वाले का रेडियस 2 अंडर रूट AB। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपको पता है, ये भी कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी 2 अंडर रूट BC। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक। अगर ये A है तो ये भी A होगा और ये B है तो ये भी B होगा, रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी मेरे भाई, क्या हो जाएगी A प्लस B। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक। अगर ये रेडियस B है, ये रेडियस C है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी मेरे दोस्त B प्लस C। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, और इसका और इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा इसका और इसका। क्यों? बिकॉज तीनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूं। अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन मारी, अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है उसमें बेस के पैरेलल एक लाइन मारी, ध्यान से सुन लीजिएगा, PQ, तो आपने क्या सुना है, AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बहुत सारी पैरेलल लाइंस भी हों, इक्वल इंटरसेप्ट्स इन द सेम रेशियो करके मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, अगर ये XY है तो आप क्या बोल सकते हो कि AP रेशियो PX रेशियो XB इज इक्वल टू AQ रेशियो QY रेशियो YC। मतलब कि यहाँ पर इनके जो रेशियोज हैं वही रेशियो यहाँ पर होंगे, इंटरसेप्ट्स इन सेम रेशियो में मैंने आपको बताया था। तो PX रेशियो XB इज इक्वल टू QY रेशियो YC, आप ऐसे बोल सकते हो, सिंपल है। ठीक है, आप ये फील भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो 2 अंडर रूट 2AB बाई अंडर रूट 2BC, तो अंडर रूट 2 अंडर रूट AB बाई 2 अंडर रूट BC इज इक्वल टू A प्लस B डिवाइडेड बाई B प्लस C। तो भाई 2 से 2 कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, बनाऊं अंडर रूट कट गया, अंडर रूट से अंडर रूट नहीं कटता। ठीक है, हाँ यहाँ पर अंडर रूट B है, यहाँ पर अंडर रूट B है, तो अंडर रूट B से अंडर रूट B कट गया। ठीक है, अब अगर अंडर रूट हटाना है तो हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा A बाई C और यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस B और B प्लस C का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर खोलना आता है ना, मैं बस उसको A से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2ABC इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर A प्लस B के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस C प्लस 2ABC, 2ABC से 2ABC गया। ठीक है, हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, हमने वैल्यू निकालनी है B की, तो B वाली चीज़ों को एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर AB स्क्वायर है, यहाँ पर CB स्क्वायर है, तो इसको मैं यहाँ पर ले आया। ठीक है, तो उसको अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, A माइनस CB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस चीज़ को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ इसके साथ, तो ये CA स्क्वायर है, ये AC स्क्वायर है, तो दोनों के अंदर AC कॉमन है। ठीक है, तो अगर मैं AC को कॉमन लूँ तो कूलर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर A बचेगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा C, तो A माइनस C से A माइनस C कैंसिल आउट हो गया, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, और यही हमने प्रूव करना था दोस्त, वहाँ पर देखिए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आगे से मेरी ये बात मानोगे, क्या बात मानोगे, कि जब भी किसी भी एंगल के अंदर अगर हमने सर्कल्स फंसा रखे हैं, एंगल चाहे 10 डिग्री का हो, 20 डिग्री का, 30 डिग्री का, अगर हमने सर्कल्स को फंसा रखा है तो उनके जो रेडियस हैं वो जीपी में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 इंटू R3, R2 इज इक्वल टू अंडर रूट R1 R3। अगला क्वेश्चन आपने खुद करना है।
In the figure, 5 circles with common tangent AP and AQ are given. If the radii of second smallest circle and largest circle, second smallest ये वाला होगा, सबसे छोटा ये वाला होगा, तो इसका जो रेडियस है, वैसे तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना है 6√3, और लार्जेस्ट का रेडियस कितना है, लार्जेस्ट का रेडियस है दोस्त 16। और मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि ये जीपी में होते हैं, यानी कि अगर ये डबल हुआ तो फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, तो हमें ये पता लग गया और ये पता लग गया, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि हर एक बार ये कितना गुना हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए मान लो ये हर एक बार आर गुना होता है, हमें पता नहीं कितने गुना होता है, तो हर एक बार आर गुना होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी बार आर गुना हुआ होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो जीपी में होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए एक बार आर से गुना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए फिर एक बार आर गुना हो गया होगा, फिर इस सर्कल से अगले सर्कल रेडियस फिर से आर गुना हो गया होगा, इसका रेडियस जो भी था उससे आर गुना इसका, इससे आर गुना इसका, इससे आर गुना इसका, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए 1 2 3 बार आर गुना हो गया, यानी कि आर का क्यूब इतने गुना हो गया होगा। तो कितने गुना हो गया बताओ, फाइनल बाय इनिशियल करके देखो कितने गुना हो गया, 2 3 6 2 8 16, इतने गुना हो गया। तो अब मैं भाई क्यूब रूट निकाल रहा हूँ आर की वैल्यू निकालने के लिए, तो 8 का क्यूब रूट 2, 3√3 का क्यूब रूट 3, तो हर एक बार इतने गुना हो रहा है भाई रेडियस, हर एक बार 2/√3 हो रहा है। अगर आपको पिछले सर्कल का निकालना है तो ये 2/√3 गुना हुआ होगा, तो इसको 2/√3 से डिवाइड कर देना। अगर अगले सर्कल का निकालना है तो 2/√3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें इस सर्कल का निकालना है, तो आगे बढ़ने के लिए 2 बार 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6√3 को 2/√3 से 2 बार, यानी कि इसका स्क्वायर 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका स्क्वायर 4/3 है ना, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8√3 आंसर। या फिर आपको इसका रेडियस पता है तो आगे जाने के लिए 2/√3 से गुणा, पीछे आने के लिए इसका उल्टा √3/2 से गुणा, तो 16 को √3/2 से गुणा कर दो, 2 8 16 8√3। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एंगल के अंदर उसने सर्कल फंसा दिए। आपको यही क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, एक कोन बना के, मेंसुरेशन 3D जब हम करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि एक कोन बना के उसके अंदर वो ऐसे बोल देगा कि मैंने इसके अंदर एक सफियर डाल दिया, फिर इसके अंदर एक और सफियर डाल दिया, फिर इसके अंदर एक और सफियर डाल दिया है। हालांकि अब हमारा कोन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, वो आपको थोड़ा सा बड़ा कोन देगा, ठीक है। उसके घर का क्या जाता है, गवर्नमेंट का कोन है, हाँ ठीक है। तो अगर सर्कल के अंदर, अगर एंगल के अंदर सर्कल फंसा लो, वृत्त फंसा लो कोण के अंदर, या फिर कोन यानी कि शंकु के अंदर सफियर यानी कि गोले फंसा लो, बात सेम ही है। इनके जो रेडियस हैं वो भी जीपी में होंगे, ठीक है दोस्त, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ भाई, पिछले वाले क्वेश्चन से, हालांकि एंगल के अंदर सर्कल फंसा है, एंगल के अंदर सर्कल अब तक हम वही तो कर रहे थे, उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़े से अलग तरीके से करना है, बट आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ACB इज 90, एंगल ACB 90 है, एंड एंगल ABC इज 60, एंगल ABC ये वाला एंगल 60 है दोस्त। इफ द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 2, अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस 2 है, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो एक चीज तो अभी तक आप समझ ही चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि सर्कल्स को अगर एंगल में फंसाया जाए तो सिमिलर ट्रायंगल तो बनेगी, सिमिलर ट्रायंगल बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रायंगल बन गई सिमिलर। अगर ये B है, ABC DEF तो ट्रायंगल BDF और BEG ये सिमिलर होगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है। अब हमने इनका यूज करना है, लेकिन अब थोड़े से अलग तरीके से करना है, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन के अंदर करके दिखाया था। जब ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो, अगर इस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 3:4:5 है, एक क्वेश्चन में कराया था, तो बड़ी वाले का भी 3:4:5 होगा, ठीक है। कुछ उस तरीके से करना, मैं हिंट दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप पहले सोल्व करें। देखो
अगर ये पूरा एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होएगा, ये वाला एंगल होएगा जी 30, ये आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगेगा सर आधा कैसे डिवाइड होएगा, जब भी एक सर्कल के अंदर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं और यहाँ से सेंटर से लाइन मिला दी जाए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। ये हम प्रूव कर चुके हैं जब हमने टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव किया था। टेंजेंट्स फ्रॉम ए सेम पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये वाला एंगल 30 होएगा। अगर ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा, तो ये वाला एंगल होएगा जी 60। और मैं आपको एक चीज बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, कि अगर ट्रायंगल के 3 एंगल हो 30, 60 और 90, तो उस ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो क्या होता है, 30 के सामने अगर 1 यूनिट लंबाई हो तो 90 के सामने 2 यूनिट लंबाई होगी और 60 के सामने लंबाई होगी √3 यूनिट्स। बता चुका हूं कि नहीं बता चुका हूं? ठीक है, तो यही सिंपल सी चीज यहां पर लगाएंगे। तो कई बार क्या होता है, जब सर्कल्स को एंगल के बीच में फंसाएं तो कई बार 30, 60, 90 ये वाली ट्रायंगल यूज करनी पड़ जाती है। कई बार 45, 45, 90 ये वाली ट्रायंगल यूज करनी पड़ जाती है। कई बार सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करना पड़ जाता है, छोटी साइड बटे बड़ी साइड, छोटी साइड बटे बड़ी साइड। तो मैंने आपको सारे केसेस करवा दिए यहाँ पर, सारे आगे भी करवाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो अभी ये वाला आप यूज करो। देखो जरा आपको क्या क्या बताया है, मैं चाहता हूं कि आप सोल्व करो। डी एफ की लंबाई उसने 2 बताई है, आपको दिख रहा है ये, हाँ डी एफ की लंबाई उसने 2 बताई है। तो अभी आप यूज करो, मैं ये चाहता हूं। देखो 30 डिग्री के सामने 2 है, 30 डिग्री के सामने 2 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 4। 30 डिग्री के सामने जितना भी है 90 के सामने उसका डबल होता है 4। तो आप क्या बोलोगे, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या होएगा, ये होएगा जी 4। ठीक है, बी से लेकर डी तक 90 के सामने, और ये क्या होएगा, ये होएगा जी 2, 2 रेडियस 2 है ना जी हाँ। अब हमने इसका रेडियस निकालना है, तो इसका रेडियस मैंने मान लिया जी r। ठीक है, इसका रेडियस r है। तो बड़ी ट्रायंगल के अंदर देखो, बड़ी ट्रायंगल के अंदर अगर 30 डिग्री के सामने r है तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा, 90 डिग्री के सामने होगा 2r। आप बोलोगे सर ये पूरी साइड 2r के बराबर है, मैं बोलूंगा बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो, आप कभी गलत बोलते ही नहीं। ये पूरी साइड क्या है, ये 2r के बराबर है। तो 2r में से r तो यहां पर रह गया, एक r, बाकी का r यहां पर आएगा, तो 4 और 2 6, तो बाकी जो जगह बचा क्या है वो है 6, तो r की वैल्यू 6 है। सीधा सीधा देख पा रहे हो, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल। इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे आगे, बताओ। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में, लेकिन कोशिश करना कि आप करो, मेरे से सॉल्यूशन ना देखो, 5 मिनट लग जाए चाहे, आप करो। इन द फिगर एंगल ए सी ई इज ए राइट एंगल। आपको लग रहा होगा सर ये तो राइट एंगल लग नहीं रहा दिखने में, क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल में मैं राइट एंगल बनाता यहाँ पर, तो ये छोटा सा सर्कल, राइट एंगल के अंदर सर्कल फंसाना, तीसरा सर्कल फंसाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस स्क्रीन के ऊपर मैं एक राजमा ही फंसा पाऊंगा, देखो ठीक है, राजमा ही फंसा पाऊंगा, या एक आम, इसको आम बोल लो, एक आम फंसा पाऊंगा। तीसरा सर्कल मैं इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा ही नहीं सकता अगर मैंने एक्चुअल में 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसीलिए इसको, ये एक्चुअल में है 90 का लेकिन चोंच जैसा बनाना पड़ा। ठीक है, हमारी भी मजबूरी होती है कई बार। देखो ए सी ई इज ए राइट एंगल, तो पिछली बार उसने क्या किया था, 60 डिग्री के एंगल के अंदर 2 सर्कल फंसा दिए थे पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 90 डिग्री के एंगल के अंदर 3 सर्कल फंसा दिए, और वो बोल क्या रहा है, देखो विच जस्ट टच ईच अदर एंड ए सी एंड ई सी आर टेंजेंट्स टू ऑल द 3 सर्कल्स। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ लार्जेस्ट सर्कल टू द स्मॉलेस्ट सर्कल। लार्जेस्ट सर्कल का जो रेडियस है और स्मॉलेस्ट सर्कल का जो रेडियस है उनका रेशियो हमने बताना है। बहुत सिंपल सी बात है, इजीली बता देंगे, लेकिन इसके लिए हमने करना क्या पड़ेगा, अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, ये डायग्राम है गंदा सा। तो अब देखो ये हमारी स्क्रीन से बाहर निकल गया, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है,
ये सिमिलर ट्रायंगल्स बनेगी, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल्स बनेगी, ठीक है। अब ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है तो ये छोटा सा हिस्सा क्या होगा, ये हो जाएगा जी 45 डिग्री का, ठीक है। ये 90 का है तो ये भी हो जाएगा जी 45 डिग्री का, जी हाँ। और मैं आपको क्या बता चुका हूँ कि 45 45 90 वाली ट्रायंगल में क्या होता है, बताओ जरा मेरे को एक बार, बताओ रेशियो क्या होता है। 45 के सामने अगर 1 है, 45 के सामने 1 है तो 90 के सामने क्या होता है, √2, 1 1 √2 ये रेशियो होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब यही चीज़ बस हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हमने इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस और बड़े वाले सर्कल के रेडियस का रेशियो निकालना है, सिर्फ रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या किया, छोटे वाले के रेडियस को 1 मान लिया, ठीक है। तो देखो 45 के सामने 1 है, ठीक है, तो 45 के सामने, इस 45 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, और इस 90 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2, समझ रहे हो। 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2, ठीक है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं सेकंड वाले का रेडियस निकालूंगा। अब देखो अगर इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस क्या होएगा, ये 1। अब इसका रेडियस मैंने मान लिया दोस्त r, तो अभी तुरंत हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। अब बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABC को, ट्रायंगल ABC को देखो, ट्रायंगल ABC के अंदर ये 45 है, 45 के सामने अगर r है तो 90 के सामने ये पूरा क्या होगा, √2r। आप बोलोगे सर √2r होगा, तो √2r के अंदर क्या क्या आता है एक बार देखो जरा। √2r इज इक्वल टू, √2r किस किस के बराबर है, r प्लस √2 प्लस 1, ये सारी चीज आती हैं। यहां से लेकर यहां तक √2 है मामला, फिर यहां से लेकर यहां तक 1 है, फिर यहां से लेकर यहां तक r है, तो r प्लस √2 प्लस 1, इस r को उधर ले जाओ और r को कॉमन लो, तो r इंटू √2 माइनस 1 इज इक्वल टू √2 प्लस 1। तो एलजेब्रा में आपने इतना सीखा होगा कि अगर मैं इस √2 माइनस 1 को नीचे भेजूं, अगर मैं इसको उधर भेजूं तो ये नीचे जाएगा √2 माइनस 1, तो ऊपर जाकर ये क्या बन जाएगा, √2 प्लस 1 रेशनलाइज होकर। तो r की वैल्यू मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं, √2 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इस r की वैल्यू आ गई दोस्त क्या, √2 प्लस 1 का स्क्वायर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपका दिल करे ना तो आप इसके रेडियस को r मानो, इसको r मानो, ये √2 प्लस 1 का स्क्वायर है, ये √2 प्लस 1 का स्क्वायर है। उसी तरीके से 45 के सामने r है तो 90 के सामने √2 कैपिटल R होएगा, आप ये निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज हमें एक बात पता है कि इनके रेडियस जो है वो जीपी में होते हैं। आप बोलोगे जी हाँ जीपी में तो होते हैं, तो यहां से यहां तक आने में जितने गुना हुआ, यहां से वहां तक जाने में भी उतना ही गुना होगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल उतना ही गुना होगा। तो आ गया आंसर, कैसे आ गया देखो, अगर इसका रेडियस 1 है तो इसका रेडियस क्या है, कितने गुना हुआ मेरे को ये बताओ। यहां पर 1 था, ये √2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो अगर 1 की जगह 10 आ जाए तो 10 गुना, 1 की जगह 5 आ जाए तो 5 गुना, तो ये √2 प्लस 1 का स्क्वायर इतने गुना हो गया। तो आगे जाते हुए कितना हो जाएगा, इसको फिर से √2 प्लस 1 का स्क्वायर इतने गुना कर दो, यानी कि ये कितना है, ये है दोस्त √2 प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर की पावर 4। देखकर पता लग रहा है, तो हम क्यों निकालेंगे, ये जीपी में होते हैं ना दोस्त। यहां से यहां तक आने में जितने गुना हुआ, यहां से यहां तक जाने में उतने ही गुना होगा, तो यानी कि इतना हो जाएगा। अब हमें इसका और इसका रेशियो निकालना था, तो हम इजीली निकाल देंगे। अब ये चीज आप याद रखोगे कि √2 प्लस 1 की पावर 4 और ये 1, इसका रेशियो निकालना था। अब मैं क्वेश्चन की तरफ से आ रहा हूं। तो बड़े सर्कल का रेडियस है ये और छोटे सर्कल का रेडियस है ये, तो अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो √2 प्लस 1 का स्क्वायर करूंगा मैं सबसे पहले, तो 3 + 2 √2 का स्क्वायर बाई 1। एक बार फिर से करते हैं, 3 3 9 9 और 8 17 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 √2 बटे में 1। ये है क्या कहीं पर, अब ये कहीं पर भी नहीं है, तो आप बोलोगे सर नन ऑफ दीज मार दो। अरे नन ऑफ दीज नहीं मारना, अगर इसको ऊपर से नीचे लेकर जाओगे तो क्या होएगा, तो बीच का साइन बदलेगा, जैसा मैं आपको अलजेब्रा में बता चुका हूं। और ऊपर किस चीज से गुणा होएगा, इसके और इसके स्क्वायर के डिफरेंस से। रेशनलाइज ऐसे ही करते थे ना, अगर आपको नीचे से ऊपर ले जाना है तो भी सेम प्रोसेस है, और ऊपर से नीचे लाना है तो भी सेम प्रोसेस है। अगर ऊपर से नीचे लाओगे तो बीच का साइन बदलेगा, और इसका स्क्वायर है 289 और इसका स्क्वायर है 288, तो दोनों का डिफरेंस क्या है 1। तो उसने ये दे रखा है भाई साहब ने, ऑप्शन बी। इसकी शक्ल देखते ही आपको समझ जाना चाहिए।
कि अच्छा प्लस है उधर करके माइनस कर रखा है, चालाक बनते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, करो भाई। 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है, करो। इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 12। जैसे ही आपने इस फिगर को देखा, इन द गिवन फिगर, जैसे ही आपने ये देखा, अगर ये वाला एंगल 70 है और ये वाला एंगल 70 है, तो आप साफ साफ समझ जाओ जब ये वाला एंगल इसके बराबर हो कि ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है। ठीक है, अब की बार होएगा क्या, AD डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई BC। ये मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूं और मैं बार बार बताऊंगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते, मैं बताता रहूंगा कि जब नॉर्मली ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, तो क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। लेकिन जब ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया जाए, आपको दोनों एंगल देखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक बार भी ये पता लग गया ये इसके इक्वल है, तो दिस डिवाइडेड बाई दूसरे वाली बड़ी साइड, दिस डिवाइडेड बाई दूसरे वाली बड़ी साइड इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई ये वाली साइड। हाँ, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या होएगा, 180 माइनस दिस, 180 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 दे दे एग्जामिनर, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर से सारा सेम केस होएगा। ठीक है, फिर से पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। आपको लगेगा कई बार मैं रिपीटेटिव हो जाता हूँ, आपको लगेगा, लेकिन वो आपके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए मैं होता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों में से बहुत बार निकल चुका हूँ मैं, मतलब ये नहीं है कि मजे के लिए रिपीटेटिव हो रहा हूँ, प्रोग्रेस के लिए रिपीटेटिव हो रहा हूँ आपकी। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये एंगल देखते ही हमें पता लग गया सिमिलर है। ठीक है, तो AD की लंबाई क्या है, AD की लंबाई 12 है। AE मतलब AD जो है मेरी 12 सेंटीमीटर लंबी है, AE इज इक्वल टू 8, AE जो है वो 8 है। देन EC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, EC 14 है। ठीक है, हमने बताना क्या है, यही पूछा होगा, DB BD की लंबाई बतानी, कितनी लंबी BD हम पीते हैं। तो देखो, दिस डिवाइडेड बाई वो पूरी 12/22 इजकल टू 8/, ये वाली पूरी साइड 8/, ये पूरी साइड AB। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, AB को इधर ऊपर ले आओ, 22 ऊपर जाएगा, 44/3। AB की लंबाई ये आ गई, AB की लंबाई में से 12 घटाना है, BD की लंबाई आ जाएगी, तो 12 घटा देते हैं, 3 × 12 36, 8/3, ये है BD की लंबाई, ऑप्शन सी। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही कर दोगे। बताओ, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 85, ये एंगल 85 है, एंगल R इज इक्वल टू 65। ठीक है, पॉइंट्स S and T आर ऑन साइड PQ and PR respectively such that STR is 95। S कहाँ पर है, ये तो STR, अच्छा ये वाला, दिस इज 95। तो एक्चुअल क्वेश्चन है ये, आप देखो अब की बार उसने क्या किया, अब की बार उसने आपको ये बताया है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 है। अगर इसमें से 5 आप इसको दे दोगे तो ये भी 90, ये भी 90, इन दोनों का सम 180 है। जैसे ही आपको पता चला कि अच्छा इन दोनों का सम 180 है, यानी कि ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, यानी कि दिस बटे दिस इज इक्वल टू दिस बटे दिस। ठीक है, आपको ये सीधा पता लग गया। एंड द रेशियो ऑफ QR इज टू ST, और QR इज टू ST, बड़ी और छोटी ट्रायंगल का रेशियो क्या गिवन है, 9:5। अगर बड़ी ट्रायंगल की साइड 9 है तो छोटी ट्रायंगल की साइड 5 है। अगर ये पूरी 9 है तो ये छोटी सी 5 है, अगर ये पूरी 9 है तो ये छोटी सी 5 है, ये पूरी 9 है तो ये छोटी सी 5 है। ठीक है, अब उसने क्या बताया, PQ इज इक्वल टू 21.6। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ PT, तो सिंपल सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ों की लेंथ उसने पूछी है, वही वो पूछ सकता है ना। अगर ये 9 है तो ये 5 है, तो ये 9 का कितने गुना है, 24 का पहाड़ा आता है क्या, 24 निम्न में क्या होता है, 24 निम्न में 216, तो ये 9 की 24 गुना है 216। पॉइंट को भूल जाओ एक बार, 9 की 24 गुना है, बड़ी ट्रायंगल की साइड 9 है तो छोटी की 5 है, तो ये छोटी ट्रायंगल है तो ये 5 की 24 गुना होगी, तो 24 पंजे क्या होता है 120। अब एक के बाद पॉइंट लगा दो, 12.0 आंसर, देखते ही आंसर। ठीक है,
CGL 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है। बताओ, बताइए। इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, ठीक है। A एंड B आर द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल। ये सर्कल टच कर रहे हैं, इनके रेडियस 4 हैं, आइडेंटिकल हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें 4 होंगी। बहुत अच्छे। आर क्यू एक टेंजेंट है, अगर आर क्यू एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री समकोण होएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू, तो हमें आर क्यू की लेंथ बतानी है, ठीक है भाई। बताएंगे आर क्यू की लेंथ, कोशिश करते हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, इसमें एक ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अगर आप सेंटर से यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा। अब आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हमारे सामने एक ट्रायंगल है, हमारे सामने एक ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 का है और उसमें यहाँ पर 90 का है। तो मैंने क्या बताया है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो तो ट्विस्टेड का केस है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है भाई। तो अब इजीली कर लेंगे। देखो, तो हमें आर क्यू की वैल्यू बतानी है और हमारे पास ए एस की वैल्यू है जो कि रेडियस है, जो कि है 4। तो आर क्यू की वैल्यू मैंने मान ली है जी, आर क्यू ही मान ली है, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड बड़े में बड़ी ट्रायंगल की साइड, छोटी ट्रायंगल बटे बड़ी ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटी ट्रायंगल बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड। तो अब छोटी ट्रायंगल की कौन सी साइड निकालूं, ठीक है। देखो, छोटी ट्रायंगल की ये साइड पता है बट ये साइड नहीं पता, बड़ी ट्रायंगल की ये साइड पता है, तो छोटी की ये वाली साइड निकाल लेते हैं, पी एस डिवाइडेड बाई पी क्यू, ठीक है। तो ये 4 है, ट्रायंगल पी एस ए के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये 4 है और ये 4 4 4 12 है, 4 3 12। तो अब मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस 4 और 12 पर नहीं लगाऊंगा, 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 एकम 4 4 3 12, 3 और 1 पर लगाऊंगा। तो 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गए 8, 2 अंडर रूट 2 का 4 गुना 8 अंडर रूट 2। मेंटली लगा सकते हो कि नहीं, ठीक है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 8 रूट 2 बटे में अब ये वाली होगी, बिकॉज ट्विस्टेड ट्रायंगल का केस है, पूरी है 16, ठीक है दोस्त। 8 रूट 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये रूट 2 पर जाएगा, आर क्यू को उधर लेकर आओ तो आर क्यू इज इक्वल टू रूट 2 इधर आएगा और रूट 2। सिंपल 2 स्टेप का क्वेश्चन है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन के बाद। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 का। आगे बढ़ूं, बताइए। पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जो एक सर्कल के अंदर हो, जिसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल पर हो। पी क्यू आर एस, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्यू आर इज इक्वल टू 16.8, आर एस इज इक्वल टू 14, पी एस इज इक्वल टू 25.2। ये सबसे छोटी बन गई है, सबसे बड़ी शायद, ठीक है। पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, क्यू एस को बाइसेक्ट करती है, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसको हमने मान लिया ओ, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है कि मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला भी इसके लिए बनाया जा सकता है। ये एक स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल सिचुएशन यानी कि इस कोड ने दूसरी कोड को बाइसेक्ट कर दिया। लेकिन हम कितने फॉर्मूले रटेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। अगर आप उस कंसेप्ट को समझ गए तो आप मेंटली इसका आंसर बता सकते हो, मेंटली, ठीक है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप लिखकर। लेकिन उसको समझने में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो ध्यान से मेरी बात सुन लो। किसी भी सर्कल के अंदर, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर कोड्स इंटरसेक्ट करें, अगर कोड्स इंटरसेक्ट करती हैं तो सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 दोनों सिमिलर होंगे। आपको बता चुका हूं कि नहीं, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा, ठीक है। सेम आर्क ने एंगल बनाया है, सेम आर्क ने एंगल बनाया है, ये वाला एंगल अगर बी है तो ये वाला एंगल भी बी होएगा। तो ये तो आपको क्वेश्चन को देखते ही याद आना चाहिए कि जैसे ही कोड इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रायंगल सिमिलर बनेंगी और आमने सामने वाली सिमिलर होंगी। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 सिमिलर हैं, ट्रायंगल नंबर 3 और 4 सिमिलर हैं। और जैसे ही सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। साइड्स का रेशियो सेम मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में ये वाली साइड 2 गुना हो गई तो हर एक साइड 2 गुना हो गई होगी। तो आपने देखना क्या है, यहाँ पर 2 टुकड़े बने हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। ट्रायंगल नंबर 1 और 2 सिमिलर हैं कि नहीं, मेरे को ये बताओ। आप बोलोगे जी हाँ, आमने सामने सिमिलर हैं। ट्रायंगल नंबर 3 और 4 सिमिलर हैं कि नहीं है, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं। अब देखो,
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन दोनों की साइड्स आपको पता है, देखो ये भी पता है ये भी पता है, तो यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये दोनों सिमिलर हैं, इनमें से किसी भी एक की साइड देगा तभी तो आप निकालोगे ना। अगर मान लो उससे इसकी साइड 3 गुना है तो तभी तो आप निकालोगे 14 3 42 ऐसे करके, ठीक है। तो वो करेगा क्या, 2 साइड दे देगा ताकि आपको रिलेशन मिल जाए, और ये साइड आपको ऐसे निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नाउ अंडरस्टैंड माई टॉक विथ केयर, ध्यान से सुनो। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 सिमिलर हैं। तो आप सिर्फ इतना देखो कि इसके कंपैरिजन में ये वाली साइड है ये कितने गुना है, ये आप हमेशा देख पाओगे, कुछ ना कुछ गुना तो होएगी ही। इसके कंपैरिजन में ये वाली साइड कितने गुना है, ठीक है। तो किससे कट रहा है, ये 7 से कट रहा है ना। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 तिये 21, 7 छिके 42, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 3:2, ठीक है। ये वाली जो साइड है उसके कंपैरिजन में 1.5 गुना है, यानी कि ये 3 है तो वो 2 है। तो अगर ये 2 है तो ये 3 है। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2 है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3 है। इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2 है तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 3 है। समझ रहे हो, इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये ट्रायंगल दिख छोटी रही है लेकिन 1.5 गुना है, ठीक है। तो अगर ये 2a है तो ये 3a है, अगर ये 2a है तो ये 3a है। अब एग्जामिनर ने क्या बताया, अगर ये 2b है तो ये 3b है। इसको 2a 3a मत बोलना, ये 2b 3b, ये अलग अलग साइड है ना। तो ये 3a बोला उसने, ये 3a बोला, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, आपने ये रिलेशन निकाल लिया ना। अब ट्रायंगल नंबर 3 और 4 का काम स्टार्ट हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब देखो ट्रायंगल नंबर 3 और 4 में देखो, अगर इस ट्रायंगल की ये साइड 2 है तो इस ट्रायंगल की यही कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब यहां पर इनको भूल जाना। अब मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की SRO और OQP इसकी। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड 2a है तो दूसरी ट्रायंगल की वही कोरस्पॉन्डिंग साइड 3a है, तो 2a 3a। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल की अगर ये साइड 2a है तो ये वाली 3a होगी, 2:3 का रेशियो होगा। तो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, देखते ही पता लग रहा है। समझाने में मैंने बहुत टाइम लगाया है, जानबूझ के लगाया है, और एक बार फिर से समझाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि हम कितना फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो जरा, आपने सिर्फ ये देखना है कि भैया इसके कंपैरिजन में कितने गुना हुआ है। तो आप ऐसे देखोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा कि 3/2 यानी कि 1.5 गुना हो गया। कि अगर इस ट्रायंगल की साइड a है तो इस ट्रायंगल की साइड 1.5a है, और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये भी 1.5a है, ठीक है। हाँ, आज तक एग्जामिनर ने क्या दिया है आपके एग्जाम में, वो जो क्वेश्चन दे रहा है उसके अंदर वो पता क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि OS और OQ को इक्वल बता रहा है। तो सबने फॉर्मूले बना दिए कि अगर ये इक्वल हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर कल को वो ये बोल दे कि PR जो है वो SQ को 1:2 रेशियो में बांटता है, यानी कि SO और OQ 1:2 रेशियो में है, फिर आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। फिर वो बोल दे 1:3 रेशियो में बांटता है, 2:3 रेशियो में बांटता है, तो भैया इसीलिए वो फॉर्मूला काम का नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैं बात बता रहा हूँ वो हर एक चीज़ हर एक जगह पर लागू होगी, और ये मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा, इसको चेंज भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 ट्रायंगल उठाई, ये ट्रायंगल नंबर 1 और 2 मैंने देखा, बिकॉज ये दोनों सिमिलर है, मैंने देखा इसके कंपेरिजन में ये कितने गुना है, तो मुझे पता लगा 1.5 गुना है। तो इस ट्रायंगल की हर साइड के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की हर साइड 1.5 गुना होगी। अगर इस ट्रायंगल की ये साइड a है तो ये 1.5a होगी, अगर ये b है तो ये 1.5b होगी, ठीक है। लेकिन मैंने ये पता किया और ये 1.5a है, तो एग्जामिनर ने बता रखा है ये और ये इक्वल है, तो ये भी 1.5a है। अब मैं ट्रायंगल नंबर 3 और 4 पर आ गया, क्यों, बिकॉज मुझे ये गिवन है और ये निकालना है। अगर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड अगर a है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के अंदर 1.5a है, 1.5 गुना है, यानी कि उस ट्रायंगल की हर साइड से इस ट्रायंगल की हर साइड 1.5 गुना है। अगर ये 14 है तो ये 21 होएगा, इसका 1.5 गुना। दैट्स इट। लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं वो मैं बोल रहा हूं, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब कल को अगर एग्जामिनर चेंज कर दे, इफ टुमारो एग्जामिनर को लगे कि मुझे चेंज करना चाहिए और वो ये बोल दे
देखो इसी इक्वेशन के अंदर करते हैं। अगर वो ये बोल दें कि पी आर जो है वो एस क्यू को ओ पर इंटरसेक्ट करती है इन सच ए वे दैट एस ओ इज टू ओ क्यू इज 1:2, तो फॉर्मूला तो रह गया दरा का दरा। बच्चे बोलेंगे सर अब कहा करें, तो इसीलिए समझना जरूरी है। तो आपको पता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि अगर ये ए है, इसके कंपैरिजन में इस वाले ट्रायंगल की हर साइड 1.5 गुना है, इसके कंपैरिजन में 1.5 गुना है, ठीक है। ये ए है तो ये 1.5 ए है, लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि ये 1.5 ए है तो ये 1.5 ए है, उसने बोला है ये जितना भी है उसके कंपैरिजन में ये डबल है, तो यानी कि 1.5 ए का डबल 3 ए, तो ये 3 ए है। अब आप इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखोगे कि अच्छा ये और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड इसकी अगर ए है तो इसकी 3 ए है, तो इसके कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की हर साइड 3 गुना है, तो ये अगर 14 है तो ये 42 होएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब ऐसा ही इसी चीज के ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चन, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछा गया था 2019 सीजीएल में, ठीक है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी इजिकल टू 16.5, ए बी 16.5 है, बी सी एक्स है, सी डी 11 है, ए डी 19.8 है, ठीक है। बी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए सी एट ओ, बी डी जो बी डी है उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया और 2 लोगों ने पी लिया, बाइसेक्टेड एट ओ, तो बी डी को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है? तो सिंपल है, अब आप ये समझ जाओगे इस क्वेश्चन को देखकर कि हाँ ये वही वाला केस है भाई जहां पर कोड्स एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये वाली ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 ये दोनों सिमिलर हैं, आप बोलोगे जी हाँ सिमिलर हैं, और इसकी एक एक साइड गिवन है कोरस्पॉन्डिंग। तो आप ये देखो इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये वाली ट्रायंगल कितने गुना है, इस वाली ट्रायंगल की साइड कितने गुना है, तो ये देखकर ही पता लग रहा है कि 11 को 15 से गुणा करेंगे तो 165 आएगा। इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की हर एक कोरस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, 1.5 गुना है। अगर ये a है तो ये 1.5 a है, ठीक है। अगर ये b है तो ये 1.5 b है, लेकिन ये 1.5 a है तो ये हमें पता लग गया 1.5 a, ठीक है। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का कंपैरिजन करो, ट्रायंगल नंबर 3 एंड 4 का, ये भी सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल नंबर 3 की एक साइड है a और वही कोरस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल नंबर 4 की 1.5 a, तो इस ट्रायंगल के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो 1.5 गुना है 1.5 a हैं। अगर यहाँ पर हमें कुछ दिया होता तो मैं उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ वाली चीज़ आ जाती। अगर यहाँ पर कुछ दिया है तो उसको मैं 1.5 से डिवाइड करूँगा, वो वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करो। 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 छः 18, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आएगा, 132/10 13.2, दैट इज द आंसर, ऑप्शन सी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, बताइए भाई, इन द गिवन फिगर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में ये आया था शायद टीयर 2 के अंदर। ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 15, ठीक है। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, इस अच्छा हाँ ये ट्रायंगल ही है, हाँ मेरे को लगा कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्रायंगल, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर कोइंसाइड्स विद द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। इसके अंदर एक स्क्वायर डाल दिया गया, इस तरीके से डाल दिया गया कि स्क्वायर का जो एक वर्टेक्स है वो ट्रायंगल के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करता है, उसके साथ मिलता है। तो कैसे आपको डालना पड़ेगा, आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा कि स्क्वायर का एक वर्टेक्स और ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पर कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या होगा, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर डाला जाए, ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया यानी कि बड़े से बड़ा स्क्वायर डाला जाए, तो जो भी स्क्वायर यहाँ पर टच कर देगा वो बड़े से बड़ा ही होगा। जब तक आप ऐसा स्क्वायर ना बनाओगे ऐसे जो यहाँ पर टच ना कर रहा हो तो वो बड़े से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे स्क्वायर यहाँ पर टच कर जाएगा तो वो बड़े से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो साइड है इस स्क्वायर की वो आती है
बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, मैं अच्छे से प्रूव करके आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो इसका बेस कितना है दोस्त? बेस क्या है? बेस वो है जिसके ऊपर ये स्क्वायर रखा है, ट्रायंगल के जिस साइड के ऊपर ये स्क्वायर रखा है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 12 15 और ये कितना हो जाएगा 9। देखो 4 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, ठीक है। तो 4 5 3 बच गया, 3 का 3 गुना 9। तो सिंपल सी बात है, स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी? स्क्वायर की साइड हो जाएगी बेस इंटू हाइट, यानी कि 9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट 9 प्लस 12 21, 3 7 21, 3 चौके 12, 9 चौके 36/7। लेकिन हमने स्क्वायर का एरिया बताना है, तो एरिया क्या होगा दोस्त? साइड का स्क्वायर, स्क्वायर की साइड का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, 7 का स्क्वायर होता है 49। एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 टीयर 2 में पूछा गया था, ऑप्शन है। क्लियर है? सिंपल है, ये तो बिल्कुल बेसिक है उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ये बताओ अब, देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन इट। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने बताना क्या है? वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर लाइज ऑन द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर की एक साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड पर है, हमने वैसे ही बनाया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? तो स्क्वायर का एरिया बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल की साइड हम कुछ भी मान लेंगे तो ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अभी तक मैंने मेंसुरेशन 3D नहीं कराई है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेंसुरेशन 2D नहीं कराई है। अगर ट्रायंगल की साइड A है तो इसका एरिया होगा √3/4A², और स्क्वायर की साइड अगर S है तो इसका एरिया होगा S²। तो इस ट्रायंगल की साइड को मैं कुछ ना कुछ मानूंगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मैं मान लूंगा। उसके बाद इस स्क्वायर की साइड में निकाल सकता हूं। स्क्वायर की साइड कैसे आएगी? जिस बेस पर ये रखा है वो बेस और ये हाइट, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, उसी फॉर्मूले से। तो ट्रायंगल की साइड को मैंने क्या मान लिया? मैंने ट्रायंगल की साइड को मान लिया जी 2। अब आप बोलोगे सर 2 ही क्यों माना? इसके पीछे पर्पज है मैंने क्यों माना, मैं आपको बताता हूँ। ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड। तो इसकी साइड को इसीलिए 2 का मल्टीपल कई बार मानता हूं मैं, जब हाइट निकालनी होती है। जब भी हाइट निकालनी होती है तो साइड को 2 का मल्टीपल यानी कि 2 ही मान लेते हैं। तो ट्रायंगल की हाइट इस केस में क्या हो जाएगी? ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू 2 यानी कि √3, ठीक है। तो ट्रायंगल की ये हाइट हो जाएगी। अब हमें हाइट क्यों निकालनी है? हमें हाइट इसलिए निकालनी है बिकॉज स्क्वायर की साइड निकालने के लिए हमें हाइट की जरूरत पड़ेगी, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड निकालो भाई। स्क्वायर की साइड क्या होगी? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 2, हाइट है √3, तो 2√3 बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट 2 + √3, ठीक है। ये स्क्वायर की साइड है, ट्रायंगल की साइड 2 है। इनके एरिया का रेशियो निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, नॉट ए बिग डील। लगा दो दोनों के फॉर्मूले, शर्माना क्या है इसमें, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड का स्क्वायर क्या होगा भाई? इसका स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 बटे में नीचे क्या आएगा? इसका स्क्वायर, तो 4 और 3 7 + 4 √3, ठीक है। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया है जी √3/4 4A²। A की वैल्यू है जी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 गया। इस √3 को अंदर इन्होंने डाल रखा है, तो 12 डिवाइडेड बाई √3 को अंदर डालोगे तो 7√3 + 12, ठीक है। सिंपल है, सिंपल था ये तो। ये बताओ, यहां पर आपको कुछ नई चीज सिखाऊंगा। उन्होंने क्या बताया है? वर्ग DEFG का क्षेत्रफल पता करो। तो वर्ग DEFG का क्षेत्रफल होएगा, इन दोनों की गुणा कर दो बस, 143, दैट्स इट, ऑप्शन सी। क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। देखो जरा, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल डेट B, जब भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इस वर्टेक्स के ऊपर स्क्वायर ना बनाया जाए और ऐसे करके बनाया जाए, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के ऊपर बेस्ड बनाया जाए, और आपको अगर ये गैप दे रखे हो तो स्क्वायर का जो एरिया होएगा वो इन दोनों का
प्रोडक्ट होएगा। ऐसा क्यों होएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो AF इज 11, EC इज 13, ठीक है। देर आर 2 पॉइंट्स G एंड D ऑन साइड AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, अदर के साथ फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ठीक है, यही बात बोली है। तो देखो भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? आप बोलोगे जी 90 माइनस थीटा, बिल्कुल ना। पूरी ट्रायंगल के अंदर देखो, पूरी ट्रायंगल के अंदर अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल 90 होएगा, और ये क्या हो जाएगा? फिर ये थीटा हो जाएगा, है ना। 90 माइनस थीटा 90 थीटा। अगर इस स्क्वायर की साइड को मैं S मान लूँ, S, तो ये सारी चीजें S हो जाएंगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल S हो जाएंगी। तो ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर देखो, यहाँ पर मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी है, तभी स्क्वायर का एरिया आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर की साइड मुझे निकालनी है। यहां पर इस एंगल थीटा के हिसाब से मुझे क्या क्या पता है ये बताओ। बेस और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, ऐसे क्या क्या पता है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो थीटा के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या पता है ये बताओ। थीटा के अकॉर्डिंग मुझे बेस पता है और मुझे परपेंडिकुलर पता है, तो मैं टेन थीटा लगा सकता हूँ, यहाँ पर लगा सकता हूँ कि नहीं। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन एस। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। इस ट्रायंगल के अंदर बताओ मुझे, अगर ये थीटा है तो ये 90 होएगा भाई, बिकॉज स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 होएगा, स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 होगा, इसलिए बाहर वाले 90 है, ठीक है। तो मुझे ये पता है, ये पता है। थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, और थीटा जिसके ऊपर रखा हो वो होता है बेस। थीटा जिसके ऊपर रखा हो वो होता है बेस। तो मुझे फिर से परपेंडिकुलर और बेस पता है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू S अपॉन 13। ऊपर भी टेन थीटा की वैल्यू है, नीचे भी टेन थीटा की वैल्यू है, मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो 11 बटे S इज इक्वल टू S बटे 13। तो S को उधर ऊपर लेकर जाओ, ठीक है। तो S का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 इंटू 13। यही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि स्क्वायर की साइड का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा? स्क्वायर का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। अगर आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है तो सिंपल सी बात है, अंडर रूट कर दो। जब इन दोनों को गुणा करते हैं तो स्क्वायर की साइड का स्क्वायर आता है, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है। साइड निकालनी है तो अंडर रूट कर दो। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है, समझ गए। तो इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे लगा सकते हैं। एक और तरीके से ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको लगाकर दिखाऊंगा दूसरे स्क्वायर के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ट्राई करो एक बार। In the adjoining figure ABC is a right angle triangle, ठीक है। DEF नहीं, BDEF is a square, AE is equal to 15, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर है। AE जो है वो 15 है। AC इज 35, AC 35 है पूरी। अगर AC 35 है, 35 में से 15 गया, ये क्या आएगा? ये आएगा जी 20, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर BDEF? तो BDEF का एरिया क्या होएगा ये हमने बताना है। तो चलिए पहले एक बार कंसेप्ट करते हैं इसके माध्यम से। अगर ये 90 है तो इसके सारे एंगल 90 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ये भी 90 होएगा, ये भी 90 होएगा। अगर ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान लूँ तो ये वाला एंगल भी थीटा होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल थीटा होएगा, बिकॉज ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल होएगी। स्क्वायर की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो स्क्वायर की साइड अगर मुझे निकालनी है तो स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया S। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या पता है? इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है थीटा के हिसाब से? ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं दोस्त कोस थीटा। कोस थीटा इज इक्वल टू S अपॉन 15। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे क्या क्या पता है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। तो यहां पर मैं निकाल सकता हूं। ट्रिग्नोमेट्री की छोटी मोटी चीजें यहां पर इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। बस मेरे को ये लग रहा है मैंने अभी आगे मैं कराने वाला हूं, ऐसा कोई स्टूडेंट ना हो जिसने इतना भी ना किया हो, ठीक है। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद कुछ चीजें बहुत ईजी लगेंगी इनमें, ठीक है। अदरवाइज तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। साइन थीटा S अपॉन 20, कोस थीटा S अपॉन 15।
लेकिन मुझे थीटा का पंगा नहीं चाहिए, मुझे एस निकालना है, तो यहाँ पर थीटा कैसे खत्म किया जाएगा? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूँ तो इस साइड आ जाएगा 1 और इस साइड क्या आ जाएगा, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ूँ तो एक्स एस स्क्वायर बाई 400 प्लस एस स्क्वायर बाई 225, और मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 225 एस स्क्वायर 400 एस स्क्वायर यानी कि 625 एस स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों को उधर ऊपर लेकर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, 400 इंटू 225, वैसे तो ऊपर ही लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है दोस्त वर्ग बी डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी कि आपने निकालना है एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मैं यहीं पर काट लेता हूँ, आपको दिख रहा है ना, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ये 25 का स्क्वायर है, 25 से 25 पर जाएगा, तो 25 से ये जाएगा जी 16 पर, 25 से ये जाएगा 9 पर, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 9 144। अदरवाइज एस की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या आ जाती है 144 का स्क्वायर रूट 12। तो आंसर इस ऑप्शन बी, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, हमें एस की वैल्यू मिल गई। अगर आप ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर देते तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है दोस्त टेन थीटा, ठीक है। तो एस बाई बी डिवाइडेड बाई एस बाई 15 यानी कि एस बाई 20 इंटू 15 बटे एस, तो एस से एस कट गया, ये 15 बटे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 15 कहाँ पर गिवन है, 15 गिवन है यहाँ पर, और 20 कहाँ पर गिवन है, 20 गिवन है यहाँ पर। और टेन थीटा क्या होता है, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में देखो, पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल में टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परपेंडिकुलर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसे एक स्क्वायर दे दिया जाता है और आपको इसकी लेंथ ए बताई जाती है, इसकी लेंथ बी बताई जाती है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो पता लग जाता है, वो भी सेम ही होता है ए ओवर बी। आपको इस ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है। और जैसे ही आपको ये पता लगा कि 15 बाई 20 क्या है, 5 दिए 15 5 चौके 20 की 3:4, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है दैट इज 3:4, यानी कि 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आप बोलोगे जी हाँ 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 3 4 5, 5 को ये रिप्रेजेंट करता है। इस पूरे की लंबाई क्या है, इस पूरे की लंबाई है जी 20 और 15 35, 5 की 7 गुना, तो ये 3 का 7 गुना ये वाली साइड हो जाएगी 21, ये वाली साइड हो जाएगी 4 का 7 गुना 28। अगर आपसे ट्रायंगल का एरिया भी पूछता तो इस वाली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इजीली उसको आंसर कर पाओगे, उसको इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, इन सारे क्वेश्चंस की आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर भी होगी, टेंशन मत लो। ये बताओ भाई, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद बेस बी सी इक्वल टू 12, बेस बी सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक है भाई, बेस बी सी है एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। There is a rectangle PQRS inside the triangle whose base PS lies on BC। एक ट्रायंगल है PQRS, ठीक है, जिसका बेस PS BC पर है, PS तो P Q R और S, ठीक है, सच दैट PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू Y। तो PQ क्या है, PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू Y, तो इसकी लंबाई Y है, यह लंबाई Y है, ठीक है। तो इसने इसकी ये हाइट दे दी है रेक्टेंगल की। QR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू 2x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो भाई, मैंने आपको तब भी बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर स्क्वायर डालेगा तो भी क्या लगेगी, सिमिलरिटी लगेगी। स्क्वायर डालेगा तो सिमिलरिटी क्यों लगेगी,
क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, और जैसे ही बेस के पैरेलल कोई भी लाइन खींची गई तो वहां पर सिमिलरिटी लग सकती है। ऐसे ही वो इसके अंदर रेक्टेंगल भी डाल सकता है, यही मैंने आपको बोला था। तो अब उसने रेक्टेंगल डाल दी तो अब भी सिमिलरिटी लगेगी, क्योंकि बी सी और क्यू आर ये दोनों पैरेलल हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यहां पर भी सिमिलरिटी लगेगी। अब कैसे लगाएंगे आप देखो जरा। ठीक है, तो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है, जो दो इक्वल साइड्स हैं, जो दो बराबर भुजाएं हैं, उनके बीच से अगर आप देखोगे तो वो सिमेट्रिकल होती है। यानी कि जो दो इक्वल साइड हैं उनके बीच वाले वर्टेक्स से अगर आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। 6 और 6 12 को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। ठीक है, ये आपको फील भी हो रहा होगा, नहीं फील हो रहा तो होना चाहिए। ठीक है, 10 है 10 है, अगर मैंने इनके बीच में से एल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। और जो आर क्यू है, जो क्यू आर है पी एस है, क्यू आर और जो पी एस है इसकी लंबाई है 2x। ठीक है, तो ये इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, क्योंकि आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक रेक्टेंगल ऐसे रखोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल केस बनेगा। यहां से अगर आपने चाकू से काटा तो यहां पर जितनी चीज होगी वहां पर भी उतनी चीज होगी। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर तो ये अगर पूरा 2x है तो ये भी x होएगा, ये भी x होएगा। ठीक है, अगर ये पूरा 12 है तो ये भी 6 होएगा और उस साइड वाला भी 6 होएगा। ये चीज मैं आगे आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, हर एक चीज का रीजन आपको मिलेगा। तो अब देखो दोस्त, ये 6 है, ये 10 है, 90 के सामने 10 है और ये 6 है, तो 6 8 10 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट सुना है, यानी कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इस पूरी की हाइट हो जाएगी 8। 6 8 10, 6 8 10, 3 4 5 का डबल है ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब आप इजीली सिमिलरिटी लगा सकते हो। अब आप इजीली सिमिलरिटी लगा सकते हो। लगाओ यहां पर, छोटी ट्रायंगल की साइड x बटे में बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या है 6। छोटी ट्रायंगल की साइड यहां पर क्या है, छोटी ट्रायंगल की हाइट बताओ जल्दी से, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं छोटी ट्रायंगल की हाइट कितनी है। बड़ी ट्रायंगल की हाइट तो 8 है, आप बोलोगे जी हाँ 8 है, लेकिन मुझे छोटी ट्रायंगल की हाइट पूछनी है। छोटी ट्रायंगल की हाइट बताओ, यहां से लेकर यहां तक कितना है y। अगर ये y है तो इसकी हाइट y होगी ना, ये भी y है तो ये भी y होगा। तो पूरी अगर 8 है उसमें से y यहां पर गया तो 8 माइनस y ऊपर बचेगा, 8 माइनस y। ठीक है, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 को इधर लेकर आओ, 4x इज इक्वल टू 3 को उधर लेकर जाओ, 24 माइनस 3y, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ठीक है, हमें सिर्फ ये मिला, x और y की वैल्यू नहीं मिली। और उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है ये चीज़। एक बार इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करोगे एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4x प्लस 3y बाई 4, और 4x प्लस 3y की वैल्यू हमारे पास 24 है, तो इसकी जगह अगर आप 24 रखोगे तो 24 बटे 4 6 आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल, ऑप्शन सी, सिंपल। भैया क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा हो गया और यहाँ पर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, रुको एक बार, रुको, ये 5 मीटर है। ठीक है, ये 5 छुप गया है पीछे और कुछ नहीं छुपा है, तो मेरे को स्क्रीन से हटना पड़ेगा, मैं हटा ही हुआ था। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा केस है। चलो भाई, अब मैं क्वेश्चन को करा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों, ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और एक लाइन के टॉप से दूसरी लाइन के बॉटम, इस लाइन के टॉप से इस लाइन के बॉटम तक अगर कोई लाइन खींची जाए, और जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहां से एक लाइन बनाई जाए जो कि इन दोनों के पैरेलल हो। ठीक है, अगर इसकी लंबाई a है और इसकी लंबाई b है और इसकी लंबाई p है, तो 1/p इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b।
इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डजन मैटर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डजन मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ऐसा काम होगा, और ये चीज़ 2016 टीयर 2 में एसएससी पूछ भी चुका है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर इसे अप्लाई करके देखो, कोशिश करो। तो एग्जामिनर ने क्या बोला, एग्जामिनर ने ये बोला है कि भैया ओलंपिक्स के अंदर ये डिसाइड हुआ है, द फ्लैग ऑफ गोल्ड मेडल विनिंग टीम वुड बी होस्टेड टू द राइट ए बी। अगर कोई गोल्ड मेडल जीतेगा तो उसका जो झंडा है उस देश का यहाँ पर फहराया जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री पर फहराया जाएगा, इतना हमें मानना पड़ेगा, वर्टिकली ऐसे फहराया जाता है झंडा। ठीक है, द फ्लैग ऑफ सिल्वर मेडल विनिंग टीम वुड बी होस्टेड टू द लेफ्ट। सिल्वर मेडल टीम का जो फ्लैग है वो लेफ्ट साइड पर फहराया जाएगा। ठीक है, हाइट उसने नहीं बताई ना अभी तक। ठीक है, एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, हाँ उसने बता दिया, 3 मीटर हाइट, 5 मीटर हाइट। ठीक है, द फ्लैग यानी कि MN ये फ्लैग है, ऑफ ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम वुड बी होस्टेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ AB एंड PQ टू द फुट ऑफ द अदर। जो AB का टॉप है, इसके टॉप से जो दूसरे के फुट पर जो लाइन जाएगी, और PQ के टॉप से जो AB के फुट पर जो लाइन जाएगी, वो दोनों लाइनें जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां तक ब्रॉन्ज मेडल वाले का जो झंडा है वो फहराया जाएगा, एज शोन इन द फिगर। A एंड P आर 8 मीटर अपार्ट। A और P 8 मीटर अपार्ट है, तो मैंने क्या बोला था, इट डजन मैटर, ये डिस्टेंस कितना भी हो मैटर ही नहीं करता, आंसर सेम आएगा, इसको आप भूल जाओ, इसका यूज भी नहीं हमें। इन ए रेसलिंग इवेंट इंडिया वॉन द ब्रॉन्ज मेडल, फाइंड द हाइट एट विच द इंडियन फ्लैग वाज होस्टेड। तो भाई सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया, झंडे अगर फहराए जाएंगे तो 90 डिग्री पर फहराए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि तीनों पैरेलल हो जाएंगी, और मैंने क्या बताया, अगर तीनों लाइनें इस सिचुएशन में हो, ऐसे पैरेलल हो, इसके टॉप से यहाँ पर ड्रॉप किया, इसके टॉप से यहाँ पर ड्रॉप किया, और ये भी इनके पैरेलल है, तो अगर इसकी लंबाई मैं x मान लूँ तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5। ये सिचुएशन आपको याद होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है, वहाँ पर बार बार प्रूव करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें मैं ऑलरेडी पता है कि पूछी जाती है उनके ऊपर हम टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। ठीक है, बाकी कंसेप्ट वीडियो में मैं प्रूव करके आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू 5 और 3 8/15। तो अब यहाँ पर उत्तेजना में आकर ये C मत मार देना, हमसे 1/x नहीं पूछा, x पूछा है। ठीक है, 15/8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करो। एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया था CGL 2016 टीयर 2, जिस एग्ज़ाम के अंदर मेरे 193 आए थे 200 में से, मेरे को सारे क्वेश्चन आते थे, मतलब फिर भी पता नहीं 4 गलत हुए थे या 3 गलत हुए थे, इतने गलत हो गए। और एक क्वेश्चन ऐसा था, मतलब घर पे आकर मेंटली हो गया, कई बार दिमाग ऐसे हैंग होता है, और वहाँ पर मतलब लिख कर भी नहीं हुआ। टाइम बहुत था, ये नहीं कि टाइम की किल्लत थी, टाइम बच गया था मेरे पास, क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे, आते हुए क्वेश्चन 200 लेने हैं 200 लेने हैं, इस चक्कर में। ठीक है, देखो ये तो हो गया था। B1 इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ये यहाँ पर बनेगा क्या डायग्राम, मुश्किल है। ठीक है, B1 इज ए पॉइंट ऑन द साइड AC ऑफ ABC, ABC के AC पर एक पॉइंट है B1, एंड B1B इज जॉइंट, B1B को मिला दिया गया है। ठीक है भाई, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू A पैरेलल टू B1B, एक लाइन A से ड्रॉ की गई जो B1B के पैरेलल हो। ठीक है, मीटिंग CB एट A1, तो अगर CB को आप एक्सटेंड करते हो तो इसको A1 पर मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये A1 है, A1 है। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल हैं। एंड अनदर लाइन इज ड्रॉन थ्रू C पैरेलल टू B1B, C से एक और लाइन ड्रॉप की गई जो B1B के पैरेलल है, मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट C1, तो AB को अगर प्रोड्यूस किया जाए तो इसको C1 पर मिलती है। तो एग्जैक्टली सेम कंडीशन हो गई कि नहीं हो गई, मेरे को ये बताओ, जो लास्ट क्वेश्चन में थी एग्जैक्टली सेम कंडीशन। ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, और यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ तो इनके इंटरसेक्शन तक ये वाली लाइन आ रही है। ठीक है,
तो क्या होगा 1/BB1 1/BB1 या B1B इज इक्वल टू 1/A1A या A1 जो भी है 1/CC1। ये है क्या कहीं पर, ये रहा डायरेक्ट इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 2016 Tier 2 और आगे भी आएंगे, पता है मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बताओ भाई, इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू 8.4 एंड BC इज इक्वल टू 14, ठीक है, ट्राई करो एक बार, रिसेंट क्वेश्चन है, रिसेंट तो क्या है खैर, CGL 2019 में पूछा गया Tier 1 में। AC इज इक्वल टू 8.4, BC इज इक्वल टू 14, P इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट CP इज इक्वल टू 11.2, P यहाँ पर एक पॉइंट है ताकि CP जो है वो 11.2 है, ओके, एंड ACP इज एंगल B, ACP ये जो है ये इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ पर एक पेयर बन रहा है, सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर बन रहा है, बताओ कहाँ पर बन रहा है, एक बार कोशिश करो देखने की, कहाँ पर बन रहा है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, और दो ऐसी ट्रायंगल हैं जिनके अंदर ये वाला एंगल जो है ये कॉमन है। ट्रायंगल ABC के अंदर ये एंगल है, आप बोलोगे जी है। ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, ट्रायंगल ABC के अंदर दो डंडी वाला एंगल है और एक डंडी वाला एंगल भी है, और ट्रायंगल APC के अंदर दो डंडी वाला एंगल भी है, एक डंडी वाला एंगल भी है। अच्छा, तो दो ऐसी ट्रायंगल है यहाँ पर जिनके अंदर दो एंगल बराबर हैं। ट्रायंगल ABC के अंदर दो डंडी एक डंडी और ट्रायंगल APC के अंदर दो डंडी एक डंडी। तो कई बार ऐसी सिचुएशन देता है एग्जामिनर, कई बार, कि एक एंगल को वो खुद इक्वल बता देगा, उसने खुद बताया ना ABC इज इक्वल टू ACP, उसने खुद बताया कि ये एंगल इसके बराबर है, और एक एंगल वो कॉमन दे देगा, वो आपको बताएगा नहीं ये कॉमन है, वो जानबूझकर कॉमन दे देगा। तो आपने देखना है, कई बार एक एंगल इक्वल बता देगा, एक एंगल कॉमन दे देगा, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं। तो अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं बिकॉज इनके दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहां पर लिखता हूं किस ऑर्डर में सिमिलर है ये। बड़ी वाली ट्रायंगल को देखो, दो डंडी एक डंडी खाली, ABC इज सिमिलर टू। अब छोटी वाली ट्रायंगल को देखो, दो डंडी एक डंडी खाली, ACP। आप समझ गए? आप ऐसे नहीं लिख सकते कि कुछ भी ABC इज सिमिलर टू APC ऐसे लिख दिया ना, गलत हो जाएगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो आपने उनके एंगल्स के ऑर्डर को देख लो। मैंने कैसे देख लिया, दो डंडी एक डंडी, ये खाली है, यहाँ पर कोई डंडी नहीं है बड़ी वाली ट्रायंगल के हिसाब से, छोटी वाली ट्रायंगल में दो डंडी एक डंडी खाली, ठीक है। अब एग्जामिनर करता क्या है, एग्जामिनर या तो इन सारी रिलेशंस को यूज कर लेगा, यहाँ से तीन रिलेशन आएंगी साइड के अंदर, या किन्हीं भी दो को यूज कर लेगा। तो हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे कि कौन सी दो को यूज किया है, हम सारी लिख लेंगे फटाफट। AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई CP इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AP, ठीक है, AC डिवाइडेड बाई AP। अब उसने जो जो गिवन है ना वो मैं लिख लूंगा। AC इज इक्वल टू 8.4, AB देखो, AB नहीं है गिवन, ठीक है, AC 8.4 है, ठीक है, BC 14 है, CP 11.2 है, AC 8.4 है, AP नहीं है गिवन, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है दोस्त BP कि भैया BP की लंबाई बता दो प्लीज, वैसे पूछ रहा है। तो देखो यहां से आप AB की लंबाई निकाल पाओगे, अगर आपने इन दोनों सिचुएशन को यूज कर लिया तो आप AB की लंबाई निकाल पाओगे, डन। अगर आपने इन दोनों सिचुएशन को यूज कर लिया तो आप AP की लंबाई निकाल पाओगे। अगर आपने AP की लंबाई निकाल ली और AB की लंबाई निकाल ली तो AB की लंबाई से AP की लंबाई घटा देना, यह आ जाएगी जो भी उसने पूछा है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फिर। देखो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पहाड़े याद हैं क्या, 14 8, 14 एकम 14, 14 8, ठीक है, और ये कितने पर जाएगा, 8 से पूरा कटेगा भी नहीं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 8 से अगर मैं इसको काटूं तो ये चला जाएगा 10.5 पर, 8 दाई 80। और तो अब AB की लंबाई क्या आ जाएगी, 10.5 इधर आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 10.5, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को उसके साथ यूज़ करूंगा। एग्जाम में आपके पास ऐसे इरेज करने की फैसिलिटी नहीं होगी जैसे मैं कर रहा हूँ, इसको एक बार अलग लिख लेना, इसको एक बार अलग लिख लेना, ठीक है, बेसिक सी बात है।
14 छिक्के 84 या 14 आठे कर लो, कोई भी बात कर लो। 14 आठे 112.8। AP इधर ऊपर आएगा, AP इधर ऊपर आएगा, 0.8 उधर जाएगा। ठीक है, 2019 टीयर 1 का क्वेश्चन है ये, तो 0.8 इधर जाएगा। 8 चौके 32, 8 8 64 और 3 तो 6.72। 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 के बाद पॉइंट यहाँ, 1 के बाद पॉइंट यहाँ। ठीक है, तो दिस इज 6.72। तो 10.5 में से इसको घटा देंगे। 10 में 2 गए 8, 14 में 7 गए 7, 9 में 6 गए 3, 3.78। दैट इज ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी है। आपको क्या देखना है कि एक एंगल उसने इक्वल बता दिया, एक एंगल कॉमन है, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल्स को लिखा और साइड्स के रेशियो को इक्वेट कर दिया, बस। बताओ, कंसिडर द ट्रायंगल ABC शोन इन द फॉलोइंग फिगर वेयर BC इज इक्वल टू 12, DB 9 है, ठीक है, CD 6 है, एंगल BCD इज इक्वल टू BAC, एंगल BCD इज इक्वल टू BAC। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो। अब देखो, उसने 2 ट्रायंगल बता दी, उसने एक एक एंगल इक्वल बता दिया, तो कोई और एंगल है, कोई ऐसा एंगल है जो 2 ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन हो। तो ये जो छोटी ट्रायंगल जहां पर भी बनेगी, ये जो छोटी ट्रायंगल है ये बड़ी ट्रायंगल के एक एंगल को पूरा खाएगी जब भी ऐसा केस होगा। तो जो एंगल DBC है, एंगल B को पूरा खा गई, तो ये वाला एंगल जो है ये छोटी ट्रायंगल में भी है और ये बड़ी ट्रायंगल में भी है कि नहीं है। तो देखो, दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल हैं, कौन कौन से हैं। 2 डंडी वाला बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी है, 1 डंडी वाला बड़ी ट्रायंगल के अंदर भी है, और इस छोटी ट्रायंगल के अंदर 2 डंडी वाला भी है, 1 डंडी वाला भी है। तो करो इनको, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दो। 2 डंडी 1 डंडी खाली, यानी कि BCD सिमिलर टू बड़ी वाले ट्रायंगल में देखो, 2 डंडी 1 डंडी खाली BAC, ये सिमिलर है। अब आपने क्या करना है मेरे भाई, अब लिखो ऐसी कोरस्पॉन्डिंग साइड लिख दो। BC बाई BA इज इक्वल टू CD बाई AC इज इक्वल टू BD बाई BC। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कई बार इन 2 रिलेशन को यूज करवा लेगा, कई बार इन 2 रिलेशन को यूज करवा लेगा, कई बार इन 2 को यूज करवा लेगा, कई बार तीनों को यूज करवा लेगा। तो आप वहां पर ऐसे दिमाग नहीं लगाओगे एग्जाम में कि कौन सी 2 को यूज करवाया है। मतलब कि जब इस तरह के केस हैं आपको खुद पता लग जाएगा, एक बार वैल्यूज पुट करोगे तो अपने आप। ठीक है, मैं वहां से वैल्यू पुट कर रहा हूं। BC की लंबाई क्या है 12, BA की लंबाई क्या है दोस्त, मुझे पता नहीं है, 9 + x मान लो है? अगर मैं इसको x मान लूं तो 9 + x मान लो। CD की लंबाई क्या है 6, AC की लंबाई क्या है, AC की लंबाई हमें पता नहीं। ठीक है, BD की लंबाई क्या है 9 और BC की लंबाई क्या है 12। तो ये देखो, अब हम किस किस को यूज करेंगे, ध्यान से देखो, यहां से हमें AC की लंबाई मिल जाएगी अगर आप इसको यूज करोगे तो, है। और हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है त्रिभुज ADC और त्रिभुज BDC के परिमापों का अनुपात निकालना है। तो यानी कि हमें दोनों निकालनी पड़ेंगी, सारी लंबाइयां निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए मैं यहां से निकालने की कोशिश करता हूं। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, ऐसे क्यों निकालें, काहे को निकालें ऐसे, जब ये रेशियो में कट रहा है। 3 तिये 9, 3 चौके 12, यानी कि ऊपर और नीचे इन दोनों का रेशियो 3:4 आना चाहिए। तो ये देखो, 3 का डबल 6 है तो 4 का डबल 8, तो AC की लंबाई 8 आ गई। ठीक है, 3 का 4 गुना 12 है तो 4 का 4 गुना 16, यहां पर ये 16 होना चाहिए पूरा। अगर ये पूरा 16 है यानी कि x की लंबाई 7 है, तो x की लंबाई आ गई जी 7। अब उसने क्या बोला आपको, उसने बोला है त्रिभुज ADC यानी कि ADC, इसका परिमाप क्या होगा 8 और 7 15 और 6 21, और BDC 9 और 6 15 और 12 27, इसका रेशो बताना है। 3 7 21, 3 9 27, 7:9 इसका आंसर है, ऑप्शन है। तो बताओ, मुश्किल था, एक एंगल कॉमन है, बाकी एक एंगल इक्वल है, सेम कंसेप्ट यहां पर लगा है, और कैट का क्वेश्चन है 2005 का। ठीक है, इजी था, इजीली आप कर सकते थे, आपसे रिलेवेंट है बिल्कुल, बिकॉज पिछला जो क्वेश्चन था वो SSC में पूछा गया, ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। ठीक है, उसमें एक साइड की लेंथ पूछ ली, बल्कि वो इससे थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव था। ये बताओ भाई,
इन ए ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular to BC. AD परपेंडिकुलर है BC पर, ठीक है, एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC, BE AC को परपेंडिकुलर है, BE AC को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो नीचे दिए हुए में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, एक बार देखो। इस केस के अंदर 4 ट्रायंगल सिमिलर होती है, मैंने आपको बताया है। फिर आप बोलोगे सर अगर 4 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये तो पंगा हो गया, और ये एक्चुअल क्वेश्चन है, CDS में 2014 में पूछा गया था। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सिमिलर का पेयर यूज करना है। एक बार आप कोशिश तो करो करने की, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ट्रायंगल ADC को देखो, ट्रायंगल ADC के अंदर कौन कौन से एंगल है, 90 डिग्री और एक एंगल C। और ट्रायंगल BEC को देखो, BEC एक 90 डिग्री और एक एंगल C, यानी कि दो ट्रायंगल हैं ADC और BEC, दोनों के अंदर एक 90-90 का है और एक एंगल कॉमन है, एक एंगल इक्वल है और एक एंगल कॉमन है, वही केस है। तो ADC मैंने कैसे लिखा, खाली एंगल से मैं 90 पर गया और फिर कॉमन वाले पर, अब मैं खाली एंगल से 90 पर और कॉमन वाले पर, तो BEC। तो ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ठीक है। अब हम लिखते हैं, वो किसी भी रिलेशन को यूज कर सकता है, हमें पता नहीं यहाँ पर कौन सी यूज की होगी, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं AD डिवाइडेड बाई BE, DC डिवाइडेड बाई EC, AC डिवाइडेड बाई BC। अब हम ऑप्शन देखेंगे भैया, ADEC कहीं पर यूज किया हो, ADEC तो मुझे कहीं पर मिला नहीं, ठीक है। ADBC कहीं पर यूज किया हो, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इन दोनों को यूज किया है तो क्या करेगा, AD इंटू EC इज इक्वल टू BE इंटू DC। तो मैं क्या ढूंढ रहा था, मैं ढूंढ रहा था AD इंटू EC कहीं पर हो, वो कहीं पर नहीं मिला। अब अगर इन दोनों को यूज किया हो तो AD इंटू BC कहीं ना कहीं पर मिलेगा, AD इंटू BC है कहीं पर, नहीं है। या फिर इन दोनों को यूज किया होगा तो BC इंटू CD मिलेगा, ये रहा BC इंटू CD, ये रहा आंसर। एक्चुअल में एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा, मैं पहले याद करके आ जाऊं कि इन दोनों की रिलेशन इस क्वेश्चन में यूज हुई है, मैं आपके सामने बोलूं देखो DC बाई EC इज इक्वल टू AC बाई BC, ये देखो आ गया आंसर ना। मुझे भी ऐसे देखना पड़ता है, क्या पता इन तीनों में से कौन सी यूज करेगा, वो आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीसरे वाली यूज कर रखी है, देखो BC इंटू DC इज इक्वल टू AC इंटू EC, ऑप्शन बी विल बी द आंसर। अब इस केस के अंदर और भी कई सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी, मैं आपको बताता हूं। बाकी और सिमिलर ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे इसका नामकरण करना पड़ेगा, यहाँ पर O, ये पॉइंट यूज होता है उन सारी के अंदर, इसलिए मुझे पता चल गया था कि वो वाले केस नहीं है, ठीक है। यहाँ मुझे मैं नया नाम दूंगा, वो नया नाम एग्जामिनर थोड़ी ऑप्शन में दे सकता है, वो तो ऑप्शन बना चुका है, मैं यहाँ पर OP कुछ भी रखूंगा। अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल AOE सिमिलर है ट्रायंगल BOD के, मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। AOE क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में एक 90 का, दोनों के अंदर एक एंगल 90 का है और बाकी एक एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल होते ही सिमिलर हो गए। और ट्रायंगल ADC के अंदर देखिएगा, ADC के अंदर ये 90 है तो ये 90 है, तो ट्विस्टेड केस हो गया, ट्विस्टेड केस, ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ट्विस्टेड ट्रायंगल वाला केस हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखिएगा जरा, ट्रायंगल BEC के अंदर, BEC अगर ये 90 है तो यहां पर ये भी 90 है, तो फिर से ट्विस्टेड वाला केस हो गया, ये 90 है ये 90 है, ये एंगल इक्वल है, तो दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, वो वाला बताया था। तो 2 पेयर मैंने मुंह से बोलकर बता दिए, एक मैंने लिख दिया, एक के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड था, तो टोटल 4 पेयर हैं यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स के। बताइएगा भाई, मजेदार क्वेश्चन है, बताओ। इन ट्रायंगल ABC द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स BC एट D एंड मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC एट E। तो हमें सर्कम सर्कल बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल ABC का।
एग्जामिनर ने क्या बोला था, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी कट्स बी सी एट डी, तो बी सी को डी पर काटता है, और मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट ई, तो इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यानी कि वो सर्कल जो इसको बाहर से घेरता है, आगे बहुत डिटेल में करने वाले हैं, उसको ये ई पर काटता है। ठीक है, ए बी इज टू ए डी इज 3:5। ठीक है, देन फाइंड ए ई इज टू ए सी। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बस। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसने एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटा होगा, बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है ये। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और एक पॉइंट बताता हूँ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक कोड सर्कल में एक तरफ जो भी एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन के अंदर बी ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन के अंदर सी ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये कंस्ट्रक्शन करी तो देखो कोड ए सी ने यहाँ पर कौन सा एंगल बना रखा है, कोड ए सी ने यहाँ पर कौन सा एंगल बना रखा है, दोनों जगह एक ही एंगल बनाया होगा। ठीक है, मतलब कि एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला एंगल जो है ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे? अरे मैं यहाँ किस लिए हूँ, मैं आपकी अभी थोड़ी देर में इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप ये बोलोगे सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आना चाहिए, इस कंसेप्ट के ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना चाहिए ताकि मैं कर पाऊँ, और लोगों का पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, मैं कर पाऊंगा उसको कम टाइम में। ठीक है, आप खुद ये बोलोगे अपने मुंह से, मजाक की बात थोड़ी देर में बोलोगे। अभी देखो प्रैक्टिस ही ऐसे कराएंगे। तो भैया देखो अपने पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल है ए बी डी जिसके अंदर 2 डंडी वाला एंगल, 1 डंडी वाला एंगल और खाली, और एक ट्रायंगल है ए ई सी 2 डंडी 1 डंडी खाली। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, 2 डंडी 1 डंडी खाली, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू 2 डंडी 1 डंडी खाली यानी कि ए ई सी। ठीक है, अब देखो यहां पर अब मुझे पता नहीं एग्जामिनर क्या यूज करेगा, तो मैं तीनों लिख रहा हूं, ए बी बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ए बी और ए डी का रेशियो 3:5 है, ए बी और ए डी, तो ये यहां पर यूज हुए हैं ए बी और ए डी। ठीक है, तो ए ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, देखो अगर ए बी 3 है तो ए डी 5 है, ए सी ए ई और ए सी का तो ये भी 3:5 होगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके देख लो, ए बी की जगह 3 रख दो, ये ए डी की जगह 5 रख दो, ए सी। ठीक है, तो अब इस ए सी को ऊपर लेकर आओ, ए सी को, ए सी बाई ए ई इक्वल टू 5/3। उसने पूछा क्या है, ए ई ए सी, तो ए ई को रिप्रेजेंट करता है 3 और ए सी को रिप्रेजेंट करता है 5, तो 3:5। ठीक है, मैंने क्या छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, मैंने ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है बस। उसके कारण क्या हुआ, पहले ही एग्जामिनर ने ये एंगल तो बराबर बता रखे थे बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो एंगल था और यहाँ पर जो एंगल था मैं उसे इक्वेट कर पाया। अब इस चीज को याद रखो, एक और क्वेश्चन करना है, बताओ ये क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, कट द साइड BC एट D एंड मीट द सर्कम सर्कल ऑफ ABC एट E। तो पिछले वाले क्वेश्चन की जैसी स्टेटमेंट है, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल है, तो वैसा ही डायग्राम बनेगा, जी हाँ बनेगा। और आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे, जी हाँ देखेंगे, कान पे मारूंगा खींच के, जी हाँ देखेंगे। क्यों देखेंगे, जब पिछला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं तो आप क्यों देखेंगे, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, तो एंगल BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है ये इसको यहां पर डी पर काटता है, यहां पर ई पर। ठीक है, दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, तो सी ई को मैंने मिला दिया, और यहां पर जो एंगल है वो यहां पर जो एंगल है ये दोनों इक्वल आएंगे बिकॉज सेम कोड ने ये एंगल बना रखे हैं, सेम कोड। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD के अंदर 2 एंगल हैं, 2 डंडी और 1 डंडी, और ट्रायंगल AEC के अंदर भी वैसे ही 2 एंगल मौजूद हैं, 2 डंडी और 1 डंडी। तो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू 2 डंडी 1 डंडी खाली AEC। अब उसने क्या बता रखा है, हमारे दुश्मन ने, उस दुश्मन एग्जामिनर ने AD बच्चों का जीना हराम कर रखा है, D की
डी की लंबाई 3 है, ठीक है, और उसने क्या बोला है कि भैया ए बी बता दो, ठीक है। तो चलो करते हैं काम। तो देखो भाई, ए बी डिवाइडेड बाई ए ई इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। अब उसने क्या क्या दे रखा है, ए बी की लंबाई है, नहीं है, उसने ए बी की लंबाई तो पूछ रखी है ना, ए ई, ए से लेकर ई तक 5 और 3 8 इक्वल टू बी डी की लंबाई तो नहीं दे रखी, ई सी की लंबाई भी नहीं दे रखी, तो ये तो यूज़ नहीं होएगा। ए डी की लंबाई 5 है, ए सी की लंबाई 4 है। अगर 4 का डबल 8 है तो 5 का डबल 10, तो ए बी की लंबाई 10 होगी यहाँ पर, ऑप्शन है, ठीक है, सिंपल है। किया कि नहीं किया? अगर आपने अब भी खुद नहीं किया तो देखो बात तो है गलत, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप दूर बैठे हो, पास होते तो फेंक फूक के मार देता मैं, मार कर, ठीक है। तो अब भी नहीं किया तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन, इसे पिछला क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन बताओ। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट BC at D and intersect circumcircle of triangle at E, then इन ए ट्रायंगल ABC, ये एंगल बाइसेक्टर है पिछले क्वेश्चन की तरह है, BC को D पर काटता है और यहां पर हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पिछले क्वेश्चन की तरह। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होएगा, जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं। ट्रायंगल ABD के अंदर 2 एंगल हैं, 2 डंडी और 1 डंडी और खाली। ऐसे ही ट्रायंगल AEC के अंदर 3 एंगल हैं, 2 डंडी 1 डंडी और खाली। तो ट्रायंगल ABD यानी कि 2 डंडी 1 डंडी खाली इज सिमिलर टू AEC, 2 डंडी 1 डंडी खाली, ठीक है। AB बाई AE इज इक्वल टू BD बाई EC इज इक्वल टू AD बाई AC। अब उसने पूछा क्या है ये देखता हूं, तो AB AC BD BC, देखते हैं भाई क्या किया होगा। AB AC तो मुझे दिख रहा है, AB AC इज इक्वल टू AD AE, नहीं, ठीक है। AB AC और कहीं पर है AB AC, नहीं है। AB EC, AB EC, नहीं, इन दोनों को यूज किया है क्या फिर? BD AC, बड़ी AC, कहीं पर बड़ी AC है क्या? AD AE हो, अच्छा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे तो। अच्छा ये माय मिस्टेक, ये रेशियो में है, मैं इनको मल्टीप्लाई में तब से ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है। ये AB बाय AD है, AB बाई, बिकॉज ये रेशियो है ना, मैं तब से मल्टीप्लाई में ट्रीट कर रहा हूं और इसलिए मेरे को मिल नहीं रहा है। हो सकता है आपको भी पहले मिल गया हो मेरे से, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, AB AC, AB और AC का तो रेशियो निकलेगा ही नहीं है, खत्म। AB AD, हाँ, AB बटे में AD इज इक्वल टू AE AC, गलत, उल्टा बोल रहा है, AB AD है ना, AE AC आना चाहिए। अब AD AC इज इक्वल टू, गलत, AB AD के नीचे अगर आप AD लाओगे तो AE AC, जी हाँ, ठीक है। ये रेशियो में था, मैंने मल्टीप्लिकेशन में गलती से ट्रीट कर लिया। तो इन दोनों रिलेशंस को उसने यूज किया है। तो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे चेक करना पड़ेगा दोस्त, ऐसे चेक करना पड़ेगा, यही इलाज है इसका। इन ट्रायंगल ABC वही एक और क्वेश्चन ले आया मैं उस टाइप का, और बोलो और क्या करोगे, कितनी प्रैक्टिस करवाएं, और करो, इसकी कोशिश करो, खुद करना है, ये करने की, खुद करने की कोशिश करना, ये करने की तुम कोशिश करना, गलत कभी ना करना, क्वेश्चन तो छूट जाता है। देखो, तो एग्जामिनर ने क्या बताया है कि ये जो AE है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। तो हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर ली, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। पिछले 3 क्वेश्चन हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा पिछले 3 क्वेश्चन के हिसाब से कि ABD इज सिमिलर टू AEC, ठीक है।
लेकिन अब आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से उसने गड़बड़ कर रखी है बंदे ने, कोई नहीं, इसको भी ठीक करेंगे। एक बार तीनों रिलेशन लिख लो। ए बी बाई ई ए ई इज इक्वल टू बी डी बाई ई सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी। ठीक है, उसने ए बी ए सी यूज कर रखा है, ए बी ए सी, यानी कि इन दोनों रिलेशन को यूज करेंगे, ए बी इंटू ए सी। ठीक है, और उसने क्या कर रखा है, देखो यहीं से हिंट मिलेगी जो उसने पूछ रखा है कि डी ई ए ई, तो ए ई तो अपने पास है, डी ई नहीं है, और ए डी यहां पर तो है, वहां पर ए डी गायब है। क्या मामला है देखो जरा, यहां पर ये ए डी है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये डी ई है, तो मुझे ए डी गायब करनी है। आप बोलोगे जी हाँ ए डी गायब करनी है, और डी ई मुझे लेकर आनी है, तो ए डी को डी ई के टर्म में लिख दो ना, ए ई को ए डी को इसके टर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, पूरी लाइन है ए ई, पूरी लाइन है ए ई, ए ई माइनस ए डी इज इक्वल टू डी ई, ऐसे लिख दो, ए ई माइनस डी ई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर माइनस ए ई डी ई। तो ये ए ई डी ई इधर आएगा, ये माइनस का ये इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो ए बी ए सी ऑलरेडी है, प्लस में ए ई डी ई, यही तो है, ए बी ए सी ऑलरेडी है, ये इधर आकर प्लस में होएगा, तो उस साइड क्या बचेगा, ए ई का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी। अब मुझे ये बताओ आगे से ये सिचुएशन कि सर ये कंस्ट्रक्शन करनी है, ये वाला एंगल इक्वल करना है, ये आपको तंग करेगी कभी? मैंने क्या बोला था, प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये कभी भी तंग नहीं करेगी, ये आप इजीली इमेजिन कर लोगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन में से हम गुजर चुके हैं, ये आपको इजीली स्ट्राइक हो जाएगी अगर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है।